आप सभी का स्वागत है हिंदी नॉवेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफर पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्र स्थान घटना सब कुछ काल्पनिक है, इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 42। अर्जुन के व्यवहार से निशा मेहरा थोड़ी उलझन में पड़ गईं। उन्हें अचानक शक्तिहीनता का एहसास क्यों हुआ? कल रात बहुत थक गए। क्या आपकी तबीयत ठीक है? क्या आप अस्पताल जाना चाहते हैं? निशा मेहरा ने चिंतित होकर पूछा। ओह कुछ नहीं। अर्जुन अभी भी भौहें चढ़ाए और गहराई से सोचते हुए खड़ा था। जब आपके सामने कोई समस्या आती है तो आपको उसका समाधान करना ही पड़ता है। टालमटोल करना इंसान का काम नहीं है। लेकिन $100 बिलियन खर्च करने का मामला, और यह अभी भी एक निवेश था, अर्जुन को वास्तव में परेशान कर रहा था। अगर आप पैसा गंवाना चाहते हैं तो आप पैसा नहीं कमा सकते। अगर आप पैसा कमाते हैं तो आप अपने निवेश की राशि को दोगुना कर सकते हैं। इस समय अर्जुन अंततः वांग डोयू के दर्द को महसूस कर सकता है। जब कोई व्यक्ति हर दिन ये सोचता है कि बड़ी रकम कैसे खर्च की जाए तो ये बहुत परेशानी भरा हो जाता है। पैसा क्या कमीनापन है? स्टॉक में निवेश करने के लिए नहीं। अगर यह बढ़ भी गया तो क्या होगा? मेरे नायक का भाग्य सचमुच अनिश्चित है। कॉफी में निवेश करने के लिए बिल्कुल नहीं। मैं इस उद्योग से बिल्कुल परिचित नहीं हूं और मुझे निवेश की बिल्कुल भी समझ नहीं है। अर्जुन ने आह भरी। उसे लगा कि जीवन कितना कठिन है। नमकीन मछली का पुराना जीवन हमेशा के लिए चला गया। क्या हुआ? निशा मेहरा के चेहरे पर अजीब सा भाव था। अर्जुन, जो पहले खुश था, लिफ्ट से बाहर निकला ही था कि अचानक उदास हो गया। अर्जुन ने कड़वाहट से शिकायत की। निशा मेहरा, मुझे बताओ, किस उद्योग में निवेश करके पैसा गंवाना सबसे आसान है? खैर, किसी भी उद्योग में पैसा कमाना आसान नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि लोग कंपनी कैसे चलाते हैं। निशा मेहरा ने जवाब दिया। वह थोड़ी उलझन में थी। क्या अन्य लोग पैसे को ध्यान में रखकर निवेश नहीं करते? अर्जुन ने सबसे पहले पैसा गंवाने वाले सबसे आसान निवेश के बारे में क्यों सोचा? निशा मेहरा ने अर्जुन की बातों पर ध्यान से सोचा और अचानक उन्हें एहसास हुआ कि अर्जुन पहले सबसे बुरी स्थिति के लिए योजना बना रहा था, निवेश में विभिन्न जोखिमों का आकलन कर रहा था और अंत में यह निर्णय ले रहा था कि पैसा निवेश करना है या नहीं। वर्मा परिवार के लोग वास्तव में व्यावसायिक प्रतिभावान हैं। कुछ भी करने से पहले आगे का रास्ता सोचें। बहुत बढ़िया, उसके आदमी होने के योग्य। अर्जुन अवाक रह गया। ऐसा लगा जैसे निशा मेहरा ने कुछ कहा ही न हो। जोया मल्होत्रा को बुलाओ, अर्जुन ने कहा। क्या? निशा मेहरा तुरंत सतर्क दिखी। वह बहुत विनम्र थी। अर्जुन ने उनसे उस भूत को बुलाने के लिए क्यों कहा? उसे आकर अपने चचेरे भाई को लेने दो, नहा लो और फिर मुझसे मिलने आओ। मुझे उससे कुछ काम करवाना है। अर्जुन अत्यंत असहाय था। कैसी आंखों से देख रहे हो? ओह, बस यही है। ही। ये जानकर कि उन्होंने अर्जुन को गलत समझा है, निशा मेहरा थोड़ी शर्मिंदा हुई, इसलिए उन्होंने जल्दी से जोया मल्होत्रा को फ़ोन किया। निशा मेहरा की कंपनी में जाते समय रास्ते में अर्जुन ने राजेश वर्मा को भी फ़ोन किया और राजेश वर्मा से कुछ देर रुकने को कहा ताकि जो परिवार राहत की सांस ले सके। जोया मल्होत्रा को जब निशा मेहरा का फ़ोन आया तो उन्होंने तुरंत किसी को रोहन मल्होत्रा को लेने के लिए भेज दिया। रोहन मल्होत्रा ने सुना कि अर्जुन अंततः उससे बात करने को तैयार हो गया है और उसके दिल में आशा की एक किरण फिर से जाग उठी। बात बस इतनी सी है कि जब वह खड़ा हुआ तो उसके पैर थोड़े कमज़ोर थे। इन 2 दिनों में जोरावर और अन्य लोग भी जादू शो से बाहर चले गए। अर्जुन ने उन्हें यहाँ रिकॉर्डिंग स्टूडियो में व्यवस्थित किया और फिल्म की शूटिंग शुरू करने से पहले उन्हें स्क्रिप्ट याद करने के लिए पर्याप्त समय दिया। केवल अब इस फिल्म को अर्जुन एक तरफ रखने की योजना बना रहे हैं। क्या फिल्म की शूटिंग अभी नहीं हो रही है? ये शब्द सुनकर जोरावर, कुणाल और तनिष सभी आंखें फाड़कर देखने लगे। उनके दिलों में कड़वाहट और निराशा भर गई। जोरावर खुद को रोक नहीं पाए और पूछा, बूढ़ेलू, क्या फंडिंग की कोई समस्या है? कोई बात नहीं, हम तीनों को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है जब तक हम खाने पीने और रहने का इंतज़ाम करते हैं। हमारी ज़रूरतें बहुत कम हैं जब तक शूट करने के लिए सीन और कैमरे हैं। ये सही है, ये सही है। आपकी स्क्रिप्ट बिल्कुल अद्भुत है। जब तक आप एक तैयार उत्पाद का निर्माण कर सकते हैं, बॉक्स ऑफिस पर निश्चित रूप से धमाका होगा। कुणाल ने उत्साहित होकर कहा। यह उनकी पहली प्रमुख भूमिका है और वे 2 दिनों से ठीक से खा या सो नहीं पाए हैं और वे हर समय स्क्रिप्ट का अध्ययन कर रहे हैं।
ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद कुणाल को एहसास हुआ कि अर्जुन की पटकथा कितनी शक्तिशाली थी। जब तक फिल्म बनती रहेगी, वे निश्चित रूप से लोकप्रिय रहेंगे। पर अब सपना फिर से बुलबुले में बदल गया। समाज का कोड़ा उन पर लगातार प्रहार करता रहता है। अरे, ऐसे भाव मत बनाओ। अर्जुन ने बताया, मैंने बस इतना कहा था कि मैं फिलहाल ये फिल्म नहीं बनाऊंगा, इसे अलग रख दूंगा और दूसरी बनाऊंगा। मेरा मतलब यह नहीं है कि इसे न बनाऊं। नई फिल्म में भी आपके पास भूमिकाएं हैं, लेकिन भूमिकाएं उतनी पर्याप्त नहीं हैं। बस इतना ही। धिक्कार है, फिर तो तुमने सब कुछ एक साथ ही खत्म कर दिया, जिससे हम बहुत घबरा गए। तनिष्क ने गुस्से से कहा, रोलर कोस्टर की सवारी का अनुभव वास्तव में कोई साधारण रोमांच नहीं है। जोरावर और कुणाल दोनों ने राहत की सांस ली। चाहे पर्याप्त दृश्य हो या नहीं, जब तक दृश्य थे तब तक सब ठीक था। अरे, पहले इस स्क्रिप्ट को रख दो और जब मौका मिले तब इसे शूट कर लो। अब मुझे एक पूरी साइंस फिक्शन ब्लॉकबस्टर चाहिए जिसमें करोड़ों का निवेश हो। अर्जुन ने हाथ हिलाते हुए कहा, आपको बाकी चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने स्पेशल इफ़ेक्ट्स टीम से संपर्क करने के लिए किसी को भेज दिया है। अब मैं आपको नई स्क्रिप्ट भेजूंगा ताकि आप उसे पहले पढ़ सकें। असली या नकली विज्ञान फाइल ब्लॉकबस्टर, करोड़ों का निवेश। बूढ़िल्लू, क्या ये निर्देशक के रूप में आपका पहला मौका है या पहली बार आपको पैसे की समस्या है? तीनों दंग रह गए। यदि आप कम लागत और उच्च लाभ वाली फिल्में नहीं बनाते हैं, तो अचानक विशाल विशेष प्रभावों के साथ एक विज्ञान फाइल ब्लॉकबस्टर फिल्म की शूटिंग क्यों करते हैं? मत पूछिए, यह एक व्यावसायिक रहस्य है और इस फिल्म का निर्देशक मैं नहीं हूँ। जैसा कि अर्जुन ने कहा, उन्होंने ये भी याद दिलाया, वैसे ऐसे किरदार मत चुनो जिनके बहुत सारे रोल हों, बस कुछ ऐसे किरदार चुनो जो कुछ शब्द बोल सकें और कुछ सीन हों। तुम्हें सैलरी के बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम में से हर एक को 1000 मिलियन दिए जाएंगे। डिंग, मेजबान से अभिनेता के बराबर वेतन देने के लिए कहें। अर्जुन, क्या मुझे भुगतान की जाने वाली राशि की कोई सीमा है? अर्जुन को यह भी समझ में आ गया कि अगर वह आंख मूंद कर वेतन देगा तो सिस्टम उसे स्वीकार नहीं करेगा। आप वास्तव में सिस्टम के साथ मूर्ख जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। उफ, मत करो, ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। लाओ लू, हमें बस 10,000 रुपये वेतन दे दो। जोरावर चौंक गया। 1000 वेतन? वे इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। यह एक स्टार कीमत है। ये युवा अभिनेता जो अभी अभी सामने आए हैं, उनमें इतना अधिक वेतन पाने की ताकत कैसे हो सकती है? ये सुनकर अर्जुन ने आगे कहा, ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति को 100 मिलियन रुपये दिए जाएंगे। ये देखकर कि इस बार सिस्टम ने कोई आवाज़ नहीं की, अर्जुन ने राहत की सांस ली। लेकिन 100 मिलियन 100 बिलियन में है, ये तो बस एक बूंदाबांदी है। मैं 1000 अरब कब खर्च कर पाऊंगा? 1 मिलियन की राशि थोड़ी अधिक है और हम इसके हकदार हैं। कुणाल ने अपनी बात रखते हुए चिंता जताई। इसके अलावा साइंस फिक्शन ब्लॉकबस्टर फिल्मों में आमतौर पर स्पेशल इफ़ेक्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बेहतर होगा कि आप स्पेशल इफ़ेक्ट्स के लिए कुछ पैसे बचा लें ताकि दर्शक नाराज़ न हों कि ये 50 सेंट के स्पेशल इफ़ेक्ट्स हैं। कोई बात नहीं, निवेशकों के पास पैसों की कमी नहीं है। बस यूं ही कि मैं इस मामले का प्रभारी हूं। मैं जितना कहूंगा उतना दे सकता हूं। 2 शब्द, घमंडी, समझे? अर्जुन ने हाथ हिलाकर संकेत दिया कि उन्हें मनाना बंद कर देना चाहिए। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। कैसा दुष्ट पूंजीवाद है। ठीक है, स्क्रिप्ट आपके मेल बॉक्स में भेज दी गई है, आप खुद भूमिकाएं चुन सकते हैं। मेरी एक बात याद रखना, बहुत ज़्यादा भूमिकाएं मत चुनना, अर्जुन ने कहा। जादुई शहर का किला। जोरावर की आंखें चमक उठीं और उन्होंने प्रशंसा करते हुए कहा, ये नाम किसी साइंस फिक्शन ब्लॉकबस्टर जैसा लगता है। एलियन अंधेरे ताकतें पृथ्वी पर हमला करती हैं और ग्रे ईगल टीम अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए एलियन आक्रमणकारियों का सामना करती है। युद्ध विज्ञान कथा की उत्कृष्ट कृति। जब इसे फिल्माया जाएगा तो यह फट जाएगी। इस समय मेरा खून खौल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? तीनों रूममेट्स का उत्साह देखकर अर्जुन के मुंह के कोने थोड़े से फड़क उठे। मुझे उम्मीद है कि स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद वे मुझे पीटने के बारे में नहीं सोचेंगे। दरअसल जब वह घर के नीचे था तो अर्जुन ने सोचा कि पैसे गंवाने का सबसे आसान तरीका क्या होगा। खराब फिल्म, कथानक गड़बड़ है, अभिनेता औसत दर्जे के हैं, विशेष प्रभाव।
खैर, विशेष प्रभाव बहुत बुरे नहीं हो सकते। आखिरकार ये सबसे महंगी चीज़ है और आपको बहुत पैसा खर्च करना होगा, लेकिन इसे बनाना कठिन है। आधे घंटे बाद तनिष पहला व्यक्ति था जो ये कहने से खुद को नहीं रोक सका, बुरे लू, ये स्क्रिप्ट। क्या ये घुड़सवारी लक्ष्य युद्ध विज्ञान कथा ब्लॉकबस्टर नहीं है? ये कुछ हद तक विज्ञान फैंटेसी वाली रोमांस फिल्म जैसा क्यों है? मत पूछो, बहुत सी बातें हैं जो तुम्हें नहीं पता, बस रोल चुन लो। याद रखना मैंने क्या कहा था। अर्जुन ने चाय पीते हुए शांति से कहा। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। इन 2 दिनों में अर्जुन की स्क्रिप्ट को जो उन्होंने समझा था, उसके हिसाब से तो अर्जुन को इतनी घटिया स्क्रिप्ट नहीं लिखनी चाहिए थी। ओह हाँ, अर्जुन ने कहा, मैं इस पटकथा का पटकथा लेखक नहीं हूँ, बल्कि पीहू वर्मा नामक एक प्रतिभाशाली साहित्यिक महिला हूँ। उन्होंने इसे लिखा है। मैं तुम्हें बताऊं, लाओ लू इतनी घटिया स्क्रिप्ट कैसे लिख सकता है? तनिष ने सच बताते हुए साफ साफ कहा। अर्जुन और पीहू वर्मा दोनों का उपनाम लू है, क्या ऐसा हो सकता है कि आप? कुणाल ने अर्जुन की ओर अधिक कोमल मन से देखा। अर्जुन ने उत्तर दिया, वह मेरी दूसरी बहन है। पफ, तनिष पानी पी रहा था। ये सुनकर वह खुद को रोक नहीं पाया और सामने बैठे जोरावर के चेहरे पर पानी छिड़क दिया। घोड़े पर पैर रखने के लिए तुम्हें सामाजिक मारपीट का अधिकार नहीं है। जोरावर ने तनिष को उठाया और बिना कुछ कहे उसकी पिटाई कर दी। अरे, आराम से करो, आराम से करो। ओह, ये दर्द कर रहा है। तनिष भेड़िए की तरह चिल्लाया। उन्हें कैसे पता चला कि मैजिक सिटी फोर्ट्रेस की पटकथा लेखक अर्जुन की दूसरी बहन थी? हालांकि उन तीनों को समझ आ गया कि अर्जुन उन्हें महत्वपूर्ण भूमिकाएं क्यों नहीं निभाने देते। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उन पर छिड़काव न हो। वे सचमुच अच्छे भाई हैं, उनके लिए ये कदम भी मायने रखता है। रोहन मल्होत्रा ने स्नान करने और अपने सजने संवरने के बाद बिना रुके निशा मेहरा की कंपनी की ओर दौड़ लगा दी। अर्जुन स्वयं उनका स्वागत करने के लिए बाहर आए। अर्जुन, मैं। रोहन मल्होत्रा बहुत भावुक थे, लेकिन साथ ही बहुत दोषी भी थे। उनकी आंखें माफी से भरी थीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन सचमुच उसे माफ कर देगा। जब तक अर्जुन उसे क्षमा करने को तैयार है, तब तक चाहे अर्जुन उससे कुछ भी कहे, वह मान जाएगा। अर्जुन ने हाथ हिलाते हुए कहा, पहले बैठ जाए, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके पास आया हूं और मुझे कुछ करने के लिए आपकी मदद की जरूरत है। बस मुझे बता दो, मैं कर दूंगा। रोहन मल्होत्रा ने तुरंत जवाब दिया। मुझे हाल ही में एक साइंस फिक्शन फिल्म बनानी है, लेकिन सारा पैसा स्पेशल इफेक्ट्स पर खर्च हो जाएगा और मैं दूसरे मशहूर निर्देशकों को नहीं रख सकता। मैंने सुना है कि तुमने निर्देशन की पढ़ाई की है, इसलिए मैं तुमसे इसमें मदद मांगने की सोच रहा हूं, ताकि तुम्हें रोज मेरे घर के सामने बैठने की नौबत न आए। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, विज्ञान कल्पना फिल्म, मुझे निर्देशक बनने के लिए कहो। रोहन मल्होत्रा एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और फिर उनका दिल बहुत द्रवित हो गया। उन्होंने पहले भी अर्जुन के साथ ऐसा व्यवहार किया था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अब अर्जुन उन्हें निर्देशक के रूप में इतना महत्वपूर्ण पद देंगे। रोहन मल्होत्रा ने इस पर विचार किया। वह अर्जुन को इस फिल्म को अच्छी तरह से बनाने में मदद करेंगे, चाहे कुछ भी हो। इससे पहले जो कुछ हुआ उसके लिए प्रायश्चित के रूप में सोचें। रोहन मल्होत्रा ने गंभीरता से कहा, अर्जुन, चिंता मत करो, यह मामला मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें एक अच्छी फिल्म बनाने में मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा और मैं निश्चित रूप से तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसने रोहन मल्होत्रा को निर्देशक बनने के लिए कहा क्योंकि उसे उम्मीद थी कि फिल्म और भी बुरी होगी। खैर, अगर उसे डांट नहीं पड़ती तो कोई बात नहीं। वैसे रोहन मल्होत्रा को यह महसूस करने दीजिए कि इंटरनेट पर छपने पर कैसा महसूस होता है। अर्जुन ने मन ही मन कहा, क्या ऐसा करके वह बहुत दुष्ट और अंधकार में नहीं हो रहा है? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके परिवार के मामले खत्म हो गए हैं। इस फिल्म के गारंटीड वेतन के अलावा आपके पास बॉक्स ऑफिस लाभांश भी है। इसे आपके लिए एक छोटा सा मुआवजा माना जा सकता है। धन्यवाद, धन्यवाद। रोहन मल्होत्रा का चेहरा कृतज्ञता से भरा था और उन्होंने मन ही मन कसम खाई कि उन्हें इस फिल्म को अच्छी तरह से बनाने के लिए अपने सभी कौशल का उपयोग करना होगा। इस तरह उनके और अर्जुन के बीच संबंध बेहतर हो सकते हैं। जोरावर, तनिष और कुणाल बिना कोई आवाज किए एक तरफ देखते रहे। वे वास्तव में नहीं जानते कि क्या कहना है, क्योंकि वे जानते हैं कि इस फिल्म की पटकथा कैसी है। अब जबकि अर्जुन ने आधे मन से डॉक्टर
ललित अय्यर के रोहन मल्होत्रा को यह फिल्म बनाने के लिए आमंत्रित किया है, तो क्या वह खुद को छोड़ने की योजना बना रहे हैं? अफसोस, अमीर लोग मनमौजी होते हैं। वे ये भी कल्पना कर सकते हैं कि रिलीज होने के बाद इस फिल्म को किस तरह की आलोचना का सामना करना पड़ेगा। नहीं धन्यवाद, नहीं धन्यवाद। अर्जुन ने दबाव डालने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, आपको इस फिल्म का निर्देशक बनाने के अलावा मुझे ये भी उम्मीद है कि आप पुरुष प्रधान की भूमिका निभा सकते हैं। बेशक, मैं आपको पुरुष प्रधान के अनुसार भुगतान करूंगा, यहाँ तक कि महिला प्रधान की भूमिका भी आप स्वयं तय कर सकते हैं। आप इसे करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। क्या बकवास है, तीनों ने अपने दिल में दहाड़ते हुए कहा। लाओ लू लोगों को मार रहा है। किसी और को निर्देशक बनाना ठीक है, लेकिन किसी और को मुख्य भूमिका निभाने देना ठीक है। ये गहरी नफरत है, ये सही है। रोहन मल्होत्रा की आंखों में पहले से ही आंसू थे। उन्हें पता था कि अर्जुन ने अपने कुछ आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए ऐसा किया है। निर्देशक की तनख्वाह जोड़, पुरुष फिल्म की तनख्वाह जोड़, बॉक्स ऑफिस बोनस, अर्जुन की ईमानदारी काफ़ी है। अर्जुन, चिंता मत करो। रोहन मल्होत्रा खड़े हुए, अर्जुन को प्रणाम किया और सख्ती से कहा, मैं इस फिल्म के लिए आपकी उम्मीदों को निराश नहीं करूंगा। मैं निश्चित रूप से इसे बॉक्स ऑफिस पर एक किंवदंती बनाऊंगा। ठीक है, मैं आपका समर्थन करता हूं। अर्जुन भी उत्साहित होकर खड़ा हो गया। सैकड़ों मिलियन डॉलर का निवेश करना, लेकिन अंततः बॉक्स ऑफिस पर केवल करोड़ों डॉलर का रिटर्न कमाना, इसे बॉक्स ऑफिस मिथक माना जा सकता है। निश्चित रूप से अर्जुन को लगा कि इस बार उसे सही व्यक्ति मिल गया है। इतना ही नहीं, वह थोड़ा बदला लेकर रोहन मल्होत्रा को हर दिन अपने घर के दरवाजे पर घुटने टेकने से भी बचा सकता है, जिससे उसकी और निशा मेहरा की मधुर जिंदगी प्रभावित होती है। सब कुछ तय हो जाने के बाद रोहन मल्होत्रा के कार्ड पर अतिरिक्त 5 मिलियन आ गए। अर्जुन ने रोहन मल्होत्रा के कंधे पर थपथपाते हुए गंभीरता से कहा, रोहन मल्होत्रा, ये सारा पैसा फिल्म निर्माण के लिए है और आपकी फिल्म का कुल वेतन 2000 करोड़ है, इसलिए इसे आप स्वयं काट लीजिए। इसके अलावा महिला प्रधान का वेतन भी 1000 मिलियन है, आप इसे स्वयं व्यवस्थित कर सकते हैं। यदि आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है तो मेरे पास आएं। जब पैसे की बात आती है तो मेरे साथ विनम्र न हो, अकेले ही मुझसे बात करने में शर्म महसूस करें, क्योंकि विशेष प्रभाव महंगे हैं। मैंने एक सुपर साइंस फिक्शन ब्लॉकबस्टर बनाने में निवेश करने का मन बना लिया है। यह मेरा साइंस फिक्शन सपना है। मैं इस सपने को पूरा करने में आपकी मदद अवश्य करूंगा। रोहन मल्होत्रा ने जोर से सिर हिलाया। वह समझ गया कि अर्जुन मजाक नहीं कर रहा था। अगर यह बकवास था तो अर्जुन एक बार में अपने कार्ड में 5 मिलियन कैसे ट्रांसफर कर सकता था। लेकिन अर्जुन के परिवार के पास अब पैसों की कोई कमी नहीं है, बल्कि पहले से अब स्थिति पूरी तरह बदल गई है। शायद यह इस सजा के जवाब में है। 30 साल है डॉन में, 30 साल है क्सी में, युवा और गरीबों को मत धमकाओ। रोहन मल्होत्रा ने अचानक पूछा, वैसे आपका मुख्य काम भी अभिनेता ही है। क्या आप उस फिल्म में काम करने की योजना नहीं बना रहे हैं जिसमें आपने निवेश किया है? क्या? अर्जुन ने जल्दी से हाथ हिलाया और कहा, नहीं नहीं, मुझे अभी एक नए एल्बम पर काम करना है। मेरे पास अभी ज़्यादा समय नहीं है। आप लाओ झांग और बाकियों के साथ काम कर सकते हैं। याद रखना, पैसों का मामला मामूली होता है। आपको मेरे पास आना होगा। स्पेशल इफ़ेक्ट्स मेरे लिए महंगे होंगे, पैसों की चिंता मत करो। ये बात कहने के बाद अर्जुन तेजी से वहां से खिसक गया। एक और है, बहुत बढ़िया। पता चला कि एक साथ इतना सारा पैसा खर्च करना कितना अच्छा लगता है। अर्जुन बहुत भावुक होकर सीढ़ियों से नीचे उतरा। पहली बार मुझे लग रहा है कि पैसा पैसा नहीं, बल्कि संख्याओं का एक सिलसिला है जो लोगों को चक्कर में डाल देता है। काश मैं इन संख्याओं को तुरंत शून्य बना पाता। पंचिंग फंड 95 बिलियन, व्यक्तिगत शेष 0। चलो, 5 मिलियन का एक छोटा सा लक्ष्य पहले ही खर्च किया जा चुका है और शेष 995 बिलियन जल्द ही पूरी तरह से खर्च हो जाएंगे। संतुष्ट होकर अर्जुन निशा मेहरा के कार्यालय की ओर ऐसे कदमों से चल पड़ा जिन्हें उसके रिश्तेदार पहचान नहीं पाए। ऑफिस का दरवाजा खोलते ही अर्जुन ने देखा कि निशा मेहरा कंपनी के मार्केटिंग विभाग की महिला निदेशक से बात कर रही हैं, इसलिए वह डेस्क पर जाकर बैठ गया। वह खेल खेलने आया था क्योंकि उसके पास वास्तव में करने के लिए कुछ भी नहीं था। रोहन मल्होत्रा फिल्म पर नियंत्रण रखते हैं, इसलिए वे राहत महसूस करते हैं। इसके अलावा जोरावर, तनिष और कुणाल शायद समझ गए होंगे कि उनका क्या मतलब था, जो ट्रिपल गारंटी जोड़ने के बराबर है। ये घृणित धन नष्ट नहीं हुआ।
दोनों खूबसूरत और शालीन महिलाओं ने बस अर्जुन की तरफ देखा। वे हवेली में अर्जुन के इत्मीनान से रहने की आदी हो चुकी थीं और असल में वे इसकी आदी हो चुकी थीं। निशा मेहरा ने दूसरी ओर देखा, हाथ में योजना को देखा और कहा, मंत्री फू, हमें वास्तव में विज्ञापन प्रवक्ता में इतना पैसा निवेश करने की आवश्यकता नहीं है और दूसरे पक्ष की मांग की गई कीमत बहुत अधिक है, इसलिए मैं इसे मंजूरी नहीं दे सकती। राष्ट्रपति ने, मंत्री फू ने धैर्यपूर्वक समझाया, हालांकि ऐसा लगता है कि आपने विज्ञापन समर्थन में बहुत पैसा लगाया है, लेकिन हमें मिलने वाला लाभ निश्चित रूप से हमारे द्वारा भुगतान की गई राशि से कहीं अधिक होगा। सेलिब्रिटी प्रवक्ताओं के पास बहुत अधिक ट्रैफिक होता है और यह ट्रैफिक प्रचार है जो जनता की क्रय शक्ति है। निशा मेहरा ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, लेकिन फिर भी उन्हें यह मंजूर नहीं था। हालांकि ये शब्द अर्जुन के कानों में पड़े, लेकिन उन्हें कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। विज्ञापन देना, सेलिब्रिटी प्रवक्ता, इसमें फिर से पैसा खर्च हो सकता है। अर्जुन को याद आया कि दुनिया में मूल मैजिक सिटी फोर्ट्रेस ने जियो जियानरू को अग्रणी भूमिका निभाने के लिए आमंत्रित किया था और निवेश लागत केवल 3.6 मिलियन तक पहुंच गई थी। अब उनका सारा पैसा फिल्म निर्माण के स्पेशल इफेक्ट्स पर खर्च हो रहा है और कलाकारों का वेतन बहुत कम है। अगर वह इन टॉप ट्रैफिक स्टॉर्स को बुला सकें तो फिर से खूब पैसा खर्च कर पाएंगे। क्या हम सहायता के लिए कुछ और बड़े नाम वाले सितारों को आमंत्रित कर सकते हैं? तुम कर सकते हो, सिर्फ पैसा है। अर्जुन जितना ज्यादा इस बारे में सोचता उतना ही ज्यादा उत्साहित होता जाता। निवेश की लागत जितनी ज्यादा होगी, पैसा कमाने की संभावना उतनी ही कम होगी, इसलिए उसने जल्दी से अपना मोबाइल फोन निकाला और जोरावर को फोन किया। क्या बात है बुड़ेलू? जोरावर ने स्क्रिप्ट पढ़ते हुए पूछा। अर्जुन चाहे जो भी सोचे, उन्हें फिर भी अपने 100 मिलियन वेतन के लायक होना ही था। रोहन मल्होत्रा कहाँ है? उसे बोलो आकर फोन उठाए, अर्जुन ने जल्दी से कहा। ओह, 1 मिनट रुको। जोरावर ने रोहन मल्होत्रा को फोन दिया और कहा, लाओ लू तुम्हें ढूंढ रहा है। रोहन मल्होत्रा ने जल्दी से फोन उठाया और कहा, अर्जुन, और क्या ऑर्डर कर सकते हो? बस बोलो, अर्जुन ने तुरंत कहा। रोहन मल्होत्रा, मैंने सोच लिया है, वरना मुझे किसी बड़े घरेलू ट्रैफिक स्टार को फीमेल रोल के लिए बुलाना चाहिए। इस तरह हमारी फिल्म में रोल की समस्या भी हल हो जाएगी और कुछ रोल बच भी जाएंगे। पब्लिसिटी फीस दे दो, प्रचार पर पैसा बचाना है। असंभव। जैसे ही फिल्म समीक्षा में पास हो जाएगी, अर्जुन तुरंत इसके प्रचार पर पैसा खर्च कर देंगे। इतने अधिक निवेश के साथ ये लगभग 7 मिलियन तक पहुंच सकता है। इस तरह, क्या आप विज्ञान फाई रोमांस फिल्म मैजिक सिटी फोर्ट्रेस के लिए मेरे लिए बॉक्स ऑफिस को 7.01 मिलियन तक बढ़ा सकते हैं? यदि आप ऐसा कर सकते तो मैं इस फिल्म को तुरंत खा जाऊंगा। अर्जुन की प्रतिभा की बात सुनकर रोहन मल्होत्रा ने माथे से पसीना पोंछा। क्या ये आदमी फिल्में बनाकर पैसा कमा रहा है या पैसा बर्बाद कर रहा है? इस स्थिति में क्या हमारी निवेश लागत बहुत अधिक होगी? रोहन मल्होत्रा ने सूखी मुस्कान के साथ कहा, दरअसल हमें इसमें और पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने हिसाब लगाया है कि आपने जो 10 लाख मुझे दिए हैं, उनसे अंत में 10 लाख ही बचेंगे। 200 मिलियन बचे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। सारा पैसा स्पेशल इफेक्ट्स पर खर्च हो जाएगा। अगर यह काफ़ी नहीं है तो मुझसे मांग लेना। अर्जुन की आवाज़ कई डेसिबल ऊंची हो गई। क्या तुम मजाक कर रहे हो? अगर तुमने पैसे बचाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। रोहन मल्होत्रा हक्के बक्के रह गए और निवेशकों ने इतनी अपमानजनक मांगें कर दीं। यदि आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है तो आपसे फिर पूछूंगा। अर्जुन ने सख्ती से कहा, पैसे खोने की चिंता मत करो, मुझे इस फिल्म पर पूरा भरोसा है। और यह फिल्म मेरे विज्ञान फाई सपने को साकार करती है। चाहे कितना भी पैसा लगाया जाए, मैं इसे दोषरहित बनाऊंगा और सभी दर्शकों को प्रशंसा और प्रशंसात्मक समीक्षाओं से भर दूंगा। अर्जुन की बात सुनकर रोहन मल्होत्रा अब और मना नहीं कर सके। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, तो ठीक है, मैं अभी तुमसे संपर्क करता हूँ। ठीक है, बस मैं आपके कार्ड में 1 मिलियन ट्रांसफ़र कर दूंगा और आप मेरे लिए देश की शीर्ष महिला सेलिब्रिटी को ढूंढिए जो मुख्य महिला की भूमिका निभा सके, और बाकी पैसों से अन्य लोकप्रिय हस्तियों को प्रदर्शन में सहायता के लिए रख लीजिए। पैसा कोई समस्या नहीं है, पैसा कोई समस्या नहीं है। काम करने के लिए अपने हाथ पैर छोड़ दीजिए, साहसी बनिए। समझे? हाँ, समझ गया। अर्जुन लगातार रोहन मल्होत्रा को पैसा खर्च करने की सीख दे रहे हैं।
अगर रोहन मल्होत्रा पैसे को पैसा नहीं समझते तो उनकी टेक्नोलॉजी बिल्डिंग जल्द ही सामने आ जाएगी। इस अति उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी भवन के बारे में सोचकर अर्जुन अपनी उत्सुकता और उत्साह को छिपा नहीं सका। अगर अंदर की तकनीक वास्तव में फिल्म जैसी ही है तो वह भविष्य में इस दुनिया का टोनी स्टॉक होगा। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या खराब फिल्में बनाना जारी रखने से आलोचना होगी, यह अर्जुन चिंतित नहीं है। उसने पहले ही पॉट आवंटित कर दिया है। 3/4 हिस्सा निर्देशक रोहन मल्होत्रा का था और 1/4 हिस्सा पटकथा लेखक पीहू वर्मा का था। निवेशकों के लिए क्या? आप किस श्रोता वर्ग को निवेशकों को डांटते हुए देखते हैं? सबसे अच्छा तो यह एक बुरा निवेश था। मैंने बस पीहू वर्मा के साथ थोड़ी सी गलती की और उसके लिए गोलियों की बौछार रोक दी। सबसे बुरी स्थिति में उस समय पीहू वर्मा को $1 मिलियन और दिए जाएंगे। जब तक उसके पास पैसा है, पीहू वर्मा को इन चीज़ों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है और वह हमेशा खराब फिल्मों के लिए पटकथा लेखक के रूप में उसके स्थान पर काम कर सकती है। इसके अलावा जब तक रोहन मल्होत्रा अच्छी तस्वीरें नहीं लेते तब तक अर्जुन पूरी तरह से नौसेना को रोहन मल्होत्रा पर दोष मढ़ने दे सकते हैं। एक के बाद एक नायक बनने की एक नई पीढ़ी सामने आई है। निशा मेहरा और मंत्री फू दोनों ही अचंभित रह गए। अर्जुन, ये कैसा प्रतिभाशाली विचार है? क्या ये निवेश है या उपहार? तुम मुझे क्यों देख रहे हो? अर्जुन ने बेबसी से कहा, मैं बस एक दोस्त के साथ मजाक कर रहा हूँ, इसे ज्यादा गंभीरता से मत लो। तुम धीरे धीरे बात करो, बस ऐसे दिखाओ जैसे मैं मौजूद ही नहीं हूँ। निशा मेहरा थोड़ी हैरान थीं। आज सुबह से ही अर्जुन अजीब और घबराया हुआ व्यवहार कर रहा है। मंत्री फू निशा मेहरा को मना नहीं सके, इसलिए उन्हें पहले ही वहां से निकल जाना पड़ा। निशा मेहरा अर्जुन के पास जाकर बैठ गईं, दोनों हाथों से अर्जुन का सुंदर चेहरा थामा और गंभीरता से पूछा, आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम कुछ देर उदास और कुछ देर उत्साहित दिखते हो, इतना चालाक मत बनो। निशा मेहरा इस बात से बहुत चिंतित हैं कि ऐसा होगा। बहुत ज्यादा दबाव में रहने वाला व्यक्ति आसानी से अवसाद या मानसिक रूप से टूट सकता है। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, मैं अकेले ही प्रतिद्वंद्वी को मारने जा रहा हूं। अर्जुन ने अपना सिर पीछे घुमाया, ये देखते हुए कि निशा मेहरा अभी भी जिद करने की योजना बना रही थी, इसलिए उसने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और उसे अपनी गोद में बैठा लिया। फिर अर्जुन ने दोनों हाथों से निशा मेहरा को दरकिनार कर दिया और यासुओ खेलने के लिए कीबोर्ड और माउस को नियंत्रित करना जारी रखा। निशा मेहरा इतनी गुस्से में थी कि उसने अर्जुन के चेहरे पर काट लिया। वो खेल से ज्यादा जरूरी नहीं है। थोड़ी देर हो गई, लेकिन फिर भी मैंने इसे लिख दिया। मैं आज पहले से ही पीके पर हूँ, इसलिए सिफारिश वोट अधिक से अधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। मुझे आशा है कि हर कोई हर दिन मेरे लिए वोट कर सकता है। अगली बार ऐसा मत करना, ये जीवन रक्षक टिकट है, अन्यथा लेखक मर जाएगा। जैसा कि फिल्म मैजिक सिटी फोर्ट्रेस शीर्ष स्तर के अभिनेताओं से संपर्क कर रही है, सकल के कई लोग धीरे धीरे जानते हैं कि यह महाकाव्य विज्ञान 5 ब्लॉकबस्टर कितनी अच्छी है। हाँ, बहुत तीखा। ऐसा कहा जाता है कि प्रोडक्शन टीम ने पहली बार एक प्रसिद्ध घरेलू कलाकार ये शिंटोंग से संपर्क किया और दूसरे पक्ष ने 6,000 मिलियन का पारिश्रमिक मूल्य पेश किया। निर्देशक पहले तो सहमत नहीं हुए और कहा कि वे इस पर विचार करेंगे, लेकिन एक दिन बाद निर्देशक ने ये शिंटोंग के एजेंट से फिर से संपर्क किया, न केवल कीमत पर बातचीत की बल्कि इसके बजाय 8,000 मिलियन रुपये का प्रस्ताव दिया। इस ऑपरेशन की लहर ने वास्तव में उद्योग के सभी कलाकारों को भ्रमित कर दिया। वे 6,000 करोड़ रुपये का वेतन चाहते हैं, लेकिन आप वास्तव में इसके विपरीत सौदेबाजी करते हैं। हालांकि केवल निर्देशक ही जानता था कि उसने जो पारिश्रमिक उद्धृत किया था वह 1 मिलियन रुपये था और ये शिंटोंग इतना पैसा लेने में शर्मिंदा था, इसलिए दोनों पक्षों ने अंततः 8,000 मिलियन रुपये के पारिश्रमिक पर बातचीत की। यह मत कहिए कि अन्य लोग अचंभित हैं, निर्देशक स्वयं अचंभित हैं। अगले कुछ दिनों में निर्देशक ने कुछ अन्य प्रसिद्ध अभिनेताओं से भी संपर्क किया। भले ही वे सहायक अभिनेता थे जिनके पास केवल एक छोटा सा दृश्य था, उन्हें कई मिलियन डॉलर का भुगतान किया गया था। इस प्रकार इतिहास की सबसे शर्मनाक विज्ञान 5 फिल्म क्रू का जन्म हुआ। मुझे परवाह नहीं है, आप मुझे चूल्हे पर चढ़ा रहे हैं, आपको मुझे स्पष्टीकरण देना होगा, अन्यथा मैं आज आपसे लड़ूंगा। जब पीहू वर्मा को पता चला कि क्रू का उससे कुछ लेना देना है, तो वह तुरंत घर भाग गई और अर्जुन से आमने सामने की लड़ाई लड़ी। बेशक अंत में अर्जुन ने उसे आसानी से सोफे पर धकेल दिया।
मुझे एक खराब फिल्म का पटकथा लेखक बनने दो, लेकिन तुम अब भी मुझे धमकाते हो। दुनिया सचमुच अनुचित है। वो। दुखी होकर पीहू वर्मा ने तकिए में सिर छिपा लिया और रोने लगी। अर्जुन ने उसे छोड़ दिया और बेबसी से बोला, क्या तुमने नहीं कहा था कि स्क्रीनिंग खत्म होने पर, चाहे बॉक्स ऑफिस कितना भी कमाए, मैं तुम्हें मुआवजे के तौर पर 10 लाख दूंगा। और क्या चाहिए तुम्हें? निशा मेहरा, सुनो, तुम्हारा आदमी क्या इंसानों की भाषा बोल रहा है? मुझे नीचा दिखाने के लिए पैसे ले रहा है। पीहू वर्मा ने निशा मेहरा को कड़वाहट उगल दी। निशा मेहरा गोलू को बीफ जर्की खिला रही थी। मुझे उम्मीद है कि वह मुझे अपमानित करने के लिए भी पैसे का इस्तेमाल करेगा। दूसरी बहन कितनी घटिया और आज्ञाकारी है, वह जानबूझकर उसे दिखाने के लिए यहाँ आई थी। अरे, पीहू वर्मा मुस्कुराए, आंखों से आंसू पोंछे अर्जुन की तरफ देखा और पूछा, भैया तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? सुना है तुमने मुझे पापा की कंपनी से पैसे दिए थे और अब तुम इतना पैसा फिल्म में लगा रहे हो। क्या हुआ, तुम्हें कियान से कोई दुश्मनी है? इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं। अर्जुन निशा मेहरा के पास गया और बैठ गया, अपने पैर ऊपर उठाए, अपना दाहिना हाथ निशा मेहरा के सुगंधित कंधे पर रखा और हल्के से कहा, इस बात की चिंता मत करो कि मेरे पास कितना पैसा है। वैसे भी भविष्य में आप मुझे इस तरह के घटिया पटकथा लेखक की चोटी शीर्ष पर 100 मिलियन एक बार में देंगे। जब से मेनलाइन चेक इन का काम शुरू हुआ है, राजेश वर्मा को ये पता न चले कि उनके पास कितना पैसा है। वे विशेष रूप से नए कार्ड के लिए आवेदन करने गए थे। यह नया कार्ड उसका चेक इन फंड है और मूल कार्ड उसका व्यक्तिगत शेष है। आप किस बात पर घमंड कर सकते हैं? पीहू वर्मा अपने छोटे भाई के अमीर होने पर उसके अहंकार को बर्दाश्त नहीं कर सकी और बोली, तो फिर किसी और को मत ढूंढो, मैं इस तरह के अन्याय को चुपचाप सहन कर सकती हूँ। निशा मेहरा ने उन भाई बहनों की ओर देखा जो जीवित खजाने की तरह थे और असहायता से अपना सिर हिलाया। निशा मेहरा ने इस बात की पूरी पड़ताल नहीं की कि अर्जुन के पास कितना पैसा था और वो कहाँ से आया। अगर अर्जुन कुछ कहना चाहता तो पहले ही बता चुका होता। निशा मेहरा ने अर्जुन को याद दिलाया, आज रात 0 बजे तुम्हारा नया एल्बम रिलीज होगा और तुमने अभी तक मेकअप फोटो नहीं लिया है। बाद में कंपनी जाकर मेकअप कर लेना, याद रखना। नहीं, मैं गेंद का एक शॉट लूंगा और उसे एल्बम कवर के रूप में इस्तेमाल करूंगा। अर्जुन प्रसिद्ध नहीं होना चाहता था और दोबारा कंपनी में जाने की जहमत नहीं उठाना चाहता था, इसलिए उसने गेंद उठाई और पियानो की ओर चल दिया। म्याऊं, एल्बम जारी करना तुम्हारी बिल्ली का काम नहीं है, मुझे नीचे उतारो। गोलू की पूंछ बेतहाशा हिल रही थी, वह बेतहाशा संघर्ष कर रहा था। यह अभी भी गोमांस झटकेदार खा रहा है। अगर तुम शोर मचाते रहे तो मैं तुम्हें आवारा बिल्ली समझकर बाहर फेंक दूंगा। अर्जुन ने धमकी दी। गोलू दुखी दिख रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। गोलू पियानो पर लेटा हुआ था, क्योंकि उसके साथ बहुत अन्याय हुआ था और वह बीफ जर्की खाना चाहता था, इसलिए वह केवल निशा मेहरा को उत्सुकता से देख सकता था। निशा मेहरा ने हाथ फैलाते हुए कहा कि वह मदद के लिए कुछ नहीं कर सकती। मुस्कुराओ, मुस्कुराने वाले तो तुम ही हो, अपना बिल्ली जैसा चेहरा किसे दिखा रहे हो? अर्जुन ने कई तस्वीरें लीं, लेकिन कोई भी संतुष्ट नहीं हुआ। गोलू ने मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाने की बहुत कोशिश की। अर्जुन अभी भी असंतुष्ट था, उसने अपना सिर हिलाया और कहा, यह मुस्कान बहुत नकली और बहुत बदसूरत है। मैं तो बस एक बिल्ली हूँ, तुम मुझे कैसे हंसा सकते हो? गोलू गुस्से से बोला और अपने 4 छोटे नुकीले दांत दिखाए। क्लिक क्लिक। अर्जुन ने लगातार कई तस्वीरें लीं और संतुष्टि से सिर हिलाया। क्या ये सिर्फ एक मुस्कान नहीं है? मुस्कान क्या होती है? मुस्कुराहट तो बस मुंह खोलकर हंसना है। यह एक बेहतरीन तस्वीर है। मेरी फोटोग्राफी का हुनर अतुलनीय है, किसी कैमरा मास्टर से भी बेहतर। गोलू, अंततः मैं एक बिल्ली थी जो सब कुछ ढोती थी। अगले दिन 7 मई को मौसम अच्छा था। इंस्टाग्राम पर फिर से विस्फोट, क्योंकि कल रात अर्जुन ने फिर से एक नया गाना रिलीज किया। इस बार यह कोई गाना नहीं बल्कि एक एल्बम है। एल्बम का शीर्षक है अरोगेंस इन जुलाई। अर्जुन बहुत तेज है। क्वाइट के 10 दिन बाद उसने सीधे एक एल्बम जारी कर दिया। जिमीज, यह एल्बम सचमुच बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने इसे सिर्फ एक रात के लिए लूप किया था, ये सचमुच अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने इसकी रिपोर्ट इसलिए की क्योंकि यह एल्बम बहुत अहंकारी और अभिमानी है, जिससे अन्य संगीतकारों को गंभीर असुविधा हो रही है। नॉक्टर्न, स्ट्रोई हेयर, ब्लैक स्वेटर, मेपल, कोरल सी, ऑल द वे नॉर्थ। मैं उत्साह से बेहोश हो गया। इसमें हर गीत एक दिव्य कॉमेडी है।
ब्लू स्टॉर्म की व्यवस्था भी बुरी नहीं है, और बेसिस्ड ऑन ऑल साइड्स गाना तो बिल्कुल ही अराजक है। बेईमान मीडिया को इसे सुनना चाहिए। चलो, सेब को काटने वाला कुत्ता, हालांकि मेरा प्रतिद्वंद्वी नहीं है, फिर भी मेरा कुत्ता हो सकता है। मैं पहले गलत था। बेसिस्ड ऑन ऑल साइड्स वह गाना है जो अर्जुन के गुस्से को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है जब उसे पूरे इंटरनेट द्वारा हैक कर लिया जाता है। कोरल सी की महिला गायिका निशा मेहरा हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि निशा मेहरा इतना अच्छा गाएंगी। मैंने आखिरकार इन दोनों का कोरस सुन लिया, लेकिन मैं अभी भी अर्जुन को छीनना चाहता हूँ। क्या मैं अकेला हूँ जिसने एल्बम कवर पर उस बड़ी मोटी बिल्ली को देखा? नहीं, आप अकेले नहीं हैं। जैसे ही यह एल्बम रिलीज हुआ, कई लोग इसे सुनकर झूम उठे। इसमें प्रत्येक गाना इंटरनेट पर उपलब्ध बहुत सारे अश्लील गानों को मात देता है, जो कि बहुत ही विश्वसनीय है। गाना सुनते हुए सभी ने अर्जुन की प्रतिभा की और अधिक प्रशंसा की। टू एलिस क्वाइट, और अब यह नया एल्बम अरोगेंस इन जुलाई। मूलतः वर्तमान चीनी संगीत परिदृश्य को उखाड़ फेंकना। इस एल्बम को सुनने के बाद भी कई संगीतकारों के अर्जुन के बारे में विचार काफी बदल गए हैं। भले ही वह सुंदर हो, आप वास्तव में घोड़े पर सवार होकर देवताओं की पुस्तक लिख सकते हैं। कृपया हमें जीवित रहने का कोई रास्ता बताइए। कृपया जीविका चलाने के लिए इस चेहरे पर भरोसा करना जारी रखें, प्रतिभा पर भरोसा न करें। मुझे खेद है, मैं इन दिनों बहुत थक गया हूँ। मैं शाम को 2000 बजे तक नहीं उठा, और आज रात 2 गारंटीकृत अपडेट हैं, साथ ही रिमाइंडर बिल्डिंग की 20 मंजिल। ये बहुत भयंकर है। हर कोई टिकट सुझाना बंद मत करना, ठीक है? इस्पी के दौर में टिकट सुझाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। मैं शब्दों को कोड करना जारी रखता हूँ। जुलाई 1 को पिछले 2 वर्षों में सबसे लोकप्रिय ट्रैफिक कलाकार के रूप में कई जुनजे ने एक नया एल्बम भी जारी किया। एल्बम में केवल 2 गाने हैं और प्रत्येक गाने का शुल्क 5 रुपये है। उन्होंने शुरू में सोचा था कि उनकी वर्तमान ट्रैफिक और लोकप्रियता के साथ बेस्टसेलर सूची में आसानी से नंबर 1 पर आना कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन उसे पता चला कि वह गलत था। कंपनी ने उनके लिए एक ट्रेंडिंग सर्च खरीदा और इस अवसर का उपयोग नए एल्बम को बढ़ावा देने के लिए करना चाहती थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से अर्जुन बीच में ही आ गया। हॉट सर्च नंबर 1, 7 चंद्रमा का कोलाहल खुला। हॉट सर्च लिस्ट नंबर 2, कई का पहला एल्बम। यूथ नेटिजन्स की वास्तविक समय की टिप्पणियों को देखें। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? सिर्फ 2 गानों के लिए 5 रुपये। अगर कोई तुलना न हो तो कोई बुराई नहीं है। पड़ोस में आने वाले नए कलाकार के एल्बम में 12 गाने हैं। यह न सिर्फ मुफ्त है, बल्कि धमाकेदार भी है। अरे, अगर समकालीन पॉप संगीत अर्जुन की तरह है, तो चीनी संगीत जगत उस युग में वापस लौट सकेगा जब देवता लड़ते थे। केवल वे ही समझेंगे जो समझते हैं। हमारा कई महान है। भविष्य में कई देखने लायक है। हर किसी की अपनी पसंद होती है। कृपया दूसरों की निंदा न करें। अर्जुन के पिछले अनुभव के बारे में सोचें। दुनिया शांतिपूर्ण हो, दुनिया प्यार से भरी हो। कई जुनजे ने राहत की सांस ली। हालांकि इस तुलना ने उन्हें आहत जरूर किया, लेकिन प्रशंसकों के समर्थन ने उनका आत्मविश्वास फिर से जगा दिया। ठीक उस वाक्य की तरह, शलजम और सब्जियों की अपनी अपनी पसंद होती है। जब तक आप कड़ी मेहनत करते रहेंगे, आपको अंततः चीनी मिल ही जाएगी। तब कई जुनजे ने भी एल्बम अरोगेंस इन जुलाई पर क्लिक किया और उसमें एक गाना नोक्टर्न सुनना शुरू कर दिया। कई जुनजे जब पहली बार प्रस्तावना सुनने लगे तो वे मोहित हो गए। लगभग 1 घंटे बाद कई जुनजे ने अपनी कनपट्टियों से पसीना पोंछा। कई तुम क्या सोचते हो? उसके बगल में बैठे मैनेजर ने पूछा। शानदार। कुछ समय बाद मैजिक सिटी फोर्ट्रेस का भी आधिकारिक तौर पर फिल्मांकन शुरू हो गया। हर दिन ये सोचने के अलावा कि पैसा गंवाने के लिए किस में निवेश करना चाहिए, अर्जुन बस निशा मेहरा को अपने कमरे में बेवकूफ़ बना रहा था। जहां तक जो परिवार का प्रश्न है, राजेश वर्मा के चले जाने से हालांकि जो परिवार को भारी नुकसान हुआ, लेकिन कम से कम नींव अभी भी बनी हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जब अर्जुन और रोहन मल्होत्रा ने अपने संदेह दूर कर लिए हैं, तो उन्होंने रोहन मल्होत्रा को विशेष रूप से निर्देशक बनने के लिए आमंत्रित भी किया, जिससे जो परिवार को भी राहत मिली। अगर पैसा खत्म हो गया तो वे पैसा बनाना जारी रख सकते हैं। अगर अर्जुन इसी तरह परेशान करता रहा तो वे सचमुच दिवालिया हो जाएंगे। नया एल्बम जारी करने के बाद अर्जुन ने गाने रिकॉर्ड करना बंद कर दिया, लेकिन मूल दुनिया की खराब फिल्मों को याद किया। असुर
वैलेरियन, द सिटी ऑफ 1,000 प्लैनेट्स, वुल्फ टोटेम, ग्रेट वॉल। हम अभी भी बहुत सारी दयनीय फिल्में हैं और मुझे इन फिल्मों को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं है। मैं बाजार जाकर कुछ विज्ञान कथा पटकथाएं ढूंढ सकता हूँ। पैसे गंवाना कितनी साधारण बात है, मैं इतना परेशान क्यों हूँ? तस्क तस्क, पहले डायरेक्टर को ढूंढो। अर्जुन ने सीटी बजाए और महिला सचिव अनिका से उस निर्देशक को ढूंढने को कहा जिसके पास हाल ही में करने को कुछ नहीं था, और फिर संपर्क व्यक्ति उससे बात करने के लिए आया। अनिका बहुत असहाय थी और बोली, श्री वर्मा, मैं राष्ट्रपति नी की सचिव हूँ, आपकी सचिव नहीं, और आप निदेशक से संपर्क करने जैसा छोटा सा काम किसी और को करने दे सकते हैं। वह बहुत व्यस्त है। ठीक है, अर्जुन के साथ खिलवाड़ करने के लिए इतना समय कैसे हो सकता है? उनकी विशेषज्ञता का क्षेत्र फिल्मों की तरह मनोरंजन उद्योग नहीं है। खैर, आप कह रहे हैं कि यह एक मामूली बात है, इसलिए आप रुककर इसे मेरे लिए निपटा सकते हैं। मेरा ऑफिस मेल बॉक्स आपसे भरा है। अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अर्जुन बॉस की कुर्सी पर बैठ गया और बिना सिर उठाए परिचित अंदाज में कंप्यूटर चालू कर दिया। एनजी की सांस फूलने के कारण लगभग खून की उल्टी हो गई। अर्जुन ने इस मामले का उल्लेख करने का साहस किया। जब से मैजिक फोर्ट्रेस और अरोगेंस इन जुलाई इंटरनेट पर बहुत लोकप्रिय हुए हैं, मुझे नहीं पता कि कितने लोग अर्जुन का फ़ोन नंबर चाहते थे। यहाँ तक कि अर्जुन का इंस्टाग्राम अकाउंट भी काम से जुड़े निजी संदेशों से भरा पड़ा है। कई गायक अर्जुन से अपॉइंटमेंट लेना चाहते थे और यहाँ तक कि गायन संबंधी विविध कार्यक्रमों के निर्देशकों ने भी अर्जुन से संपर्क किया। बाद में इन लोगों ने अपने संपर्कों के जरिए अर्जुन का फ़ोन नंबर हासिल कर लिया, लेकिन खुद अर्जुन से चैटिंग के बाद अर्जुन ने मामला अनिका तक पहुंचा दिया। इतना कि अब अनिका को निशा मेहरा के मामलों के अलावा अर्जुन के कामकाज की व्यवस्था की भी जिम्मेदारी लेनी होगी। वह मनोरंजन उद्योग के बारे में बहुत कुछ जानती है। बॉस नी, अनिका ने निशा मेहरा को दुख से देखा, उम्मीद करते हुए कि निशा मेहरा अपने लिए न्याय सुनिश्चित कर सकेगी। अब निशा मेहरा का कार्यालय लगभग उनका और अर्जुन का कार्य मंच बन गया है। निशा मेहरा अर्जुन के बगल में बैठी थी और जब उसने अनिका की बातें सुनी तो उसने कहा, कोई बात नहीं, अर्जुन का मैनेजर अभी तक नहीं मिला है, तुम पहले उसका ध्यान रखो और जब कोई उपयुक्त व्यक्ति मिल जाए तो तुम उसे नौकरी दे देना। एनजी, आपने बहुत अच्छी बात कही। जो महिला प्रबंधक नौकरी के लिए आवेदन करने यहाँ आए हैं, यदि आप में योग्यता है तो उन्हें नज़रअंदाज न करें। अनिका को ये क्यों नहीं पता था कि निशा मेहरा क्या सोच रही थी। वह नहीं चाहती थी कि अन्य महिलाएं अर्जुन के करीब आएं, और वह व्यक्ति थी जिस पर निशा मेहरा सबसे ज़्यादा भरोसा करती थी, इसलिए उसे अर्जुन के मामलों की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा गया था। ज़ियावान, जो लोग सक्षम हैं वे कड़ी मेहनत करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें वेतन नहीं दूंगा। तुम घबरा क्यों रही हो? अर्जुन ने दिलासा देते हुए कहा, और हाँ, मेरी नई मीडिया कंपनी ने तुम्हें शेयर वापस कर दिए हैं। तुम भी शेयरधारकों में से एक हो। तुम बिना किसी चिंता के ये सब कैसे कर सकते हो? तुमने जो चमड़े के बैग की कंपनी खोली है उसमें अब सिर्फ हम दोनों ही हैं। अनिका ने गुस्से से कहा, एक मीडिया कंपनी में वापसी करना मैजिक सिटी फोर्ट्रेस के निर्माण के लिए एक आकस्मिक रूप से खोली गई बैग कंपनी से अधिक कुछ नहीं है। तुम्हें इसकी परवाह नहीं है कि वहाँ कितने लोग हैं। अर्जुन थोड़ा नाराज हो गया और बोला, जल्दी करो और काम पर जाओ। उन बड़े निर्देशकों पर ज्यादा ध्यान दो जिनके पास हाल ही में करने के लिए कुछ नहीं है, और वैसे बाजार में मौजूद उन साइंस फिक्शन स्क्रिप्ट्स पर भी ध्यान दो जब तक तुम्हें लगता है कि वे अच्छी हैं। मेरे लिए उन्हें खरीद लो। कॉपीराइट, अगर आप मुझे किसी दूसरे क्षेत्र के पेशेवर व्यक्ति के साथ इस तरह का काम करने के लिए कहेंगे तो आपको बहुत सारा पैसा गंवाना पड़ेगा। अनिका ने असहाय होकर कहा। यद्यपि वह इस छोटे लड़के से नफरत करती है जो नरम खाना खाता है, फिर भी अनिका उसे इतना पैसा खोते हुए नहीं देखना चाहती। इसके अलावा इसमें निशा मेहरा की मेहनत की कमाई भी शामिल हो सकती है। मैंने कहा न, मुझे तुम पर विश्वास है और मुझे अपनी बच्ची के सपने पर भी विश्वास है। वह जिस व्यक्ति को चुनती है वह निश्चित रूप से श्रेष्ठ लोगों में श्रेष्ठ है। अर्जुन ने हाथ हिलाया, फिर सोलो रैंकिंग पर क्लिक किया, हाथ हिलाया और कहा, जाओ जाओ, मैं गेम खेलने जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे काम से सहज हूँ, अन्य चीज़ों की चिंता मत करो, मैं इसका ध्यान रखूंगा। मैं तुम्हें मौत तक भुगतान करूंगा। अनिका ने दांत पीसते हुए धीमी आवाज में शिकायत की और फिर तड़पती हुई कार्यालय से बाहर चली गई। अनिका के जाने के बाद निशा मेहरा ने अर्जुन की तरफ देखा और पूछा, आखिर तुम क्या करना चाहते हो?
मेरे जैसे आम आदमी को भी लगता है कि शैतान शहर के किले की स्क्रिप्ट गड़बड़ है। तुम इस पर इतना पैसा क्यों खर्च करने को तैयार हो? इसके अलावा शार्लेट को इस बात की भी चिंता है कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी नहीं है और निवेश लागत भी कम है। फिल्मांकन निश्चित रूप से कुणाल और अन्य लोगों को लोकप्रिय बनाएगा, तो इसे फिल्माया क्यों न जाए? ओह, मेरे पास अपनी योजना है और आपको भविष्य में ये पता चल जाएगा। अर्जुन को थोड़ा दोषी महसूस हुआ। मोडू किले का मूल काम वास्तव में बुरा नहीं है, लेकिन अनुकूलित स्क्रिप्ट थोड़ी हिप है और निर्देशक के फिल्मांकन का प्रभाव संतोषजनक नहीं है, इसलिए यह एक गड़बड़ है। अर्जुन ने स्क्रिप्ट की नकल करने के बाद उसमें कुछ भावनात्मक पंक्तियां भी जोड़ दी, इसलिए वह पैसा नहीं गंवाना चाहता था। अभी भी आधी रात में दो बेशक अमर साधना के गुरु ने सोचा कि मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों के बाद अनिका के कई पहलुओं पर प्रयासों से अंततः उन्हें अर्जुन के लिए कुछ अच्छे पुरुष प्रबंधक मिल गए। सामग्री और बायोडेटा को छांटकर निशा मेहरा की मेज पर रखने के बाद अनिका ने अंततः राहत की सांस ली। निशा मेहरा की समझ के आधार पर निशा मेहरा इस बार कभी मना नहीं करेगी। वह अंततः अर्जुन नामक इस कष्टप्रद आत्मा से छुटकारा पा सकती है। जब निशा मेहरा अर्जुन के साथ लंच कर रही थी तो उन्होंने इन लोगों के बायोडेटा देखे, थोड़ा सिर हिलाया और कहा, देखो अर्जुन, ये लोग बहुत अच्छे हैं और ये कई मशहूर कलाकारों को लेकर आए हैं। तुम्हारे एजेंट के पद के लिए बिल्कुल योग्य हैं। ये सुनकर अर्जुन ने बस उस पर नजर डाली। ओह, ये ठीक है। पेशेवर, ज्यादा रुचि नहीं। एनजी से अधिक पेशेवर कोई नहीं है। नी ने अर्जुन को इस तरह देखने का सपना देखा था, इसलिए वह मूलतः जानता था कि अर्जुन का क्या मतलब है। निशा मेहरा ने जानकारी और बायोडेटा एक तरफ रख दिया और बेबसी से बोली, आप अनिका को हर समय अपना काम तो नहीं सौंप सकते ना। अभी तो उसे संभालने देना ठीक है, लेकिन आगे जब कंपनी के मामले बढ़ेंगे तो वो सचमुच काम नहीं संभाल पाएगी। अब आपकी बारी है, आपको कोई और एजेंट ढूंढना होगा। मैं भी इसकी तलाश में हूं, लेकिन ये लोग वास्तव में मेरी ज़रूरतों को पूरा नहीं करते। अर्जुन हैरान सा लग रहा था। अनिका ने सोचा कि निशा मेहरा का टेस्ट पास करने के बाद वह अपने लिए मैनेजर का इंतजाम कर सकती है। ओह, बोले, वह अनिका को बताना चाहता है कि लोगों के दिल बुरे हैं। सैकड़ों अरब डॉलर की इस तरह की बड़ी निवेश परियोजना में उसके जैसी छोटी प्रतिभा के बिना काम करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। निशा मेहरा ने अपनी खूबसूरत थोड़ी को अर्जुन के कंधे पर रखा, अर्जुन की अच्छी तरह से परिभाषित प्रोफाइल को देखा और कहा, तो मुझे बताएं कि जिस व्यक्ति को आप ढूंढ रहे हैं उसे क्या आवश्यकताएं पूरी करनी होंगी और मैं उसे आपके लिए व्यक्तिगत रूप से ढूंढूंगी। ऐसी तुच्छ बातों से आपको परेशान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्जुन ने निशा मेहरा की पतली कमर पर हाथ रखा, अपना सिर घुमाया और निशा मेहरा को करीब से देखा। निशा मेहरा का चेहरा लाल हो गया था, अगर वो थोड़ा और आगे बढ़ती तो लगभग छू ही जाती। म्याऊं, गोलू ने भावशून्य होकर उन दोनों को देखा। दोबारा, तुम फिर आओ, मैं तो बस एक बिल्ली हूँ, तुम मुझे हर दिन कुत्ते का खाना क्यों खिलाते हो? गोलू ने पलट कर देखा, उसकी नज़रों से ओझल और दिमाग से ओझल, जो उसे दिखाई नहीं दे रहा था वह कुत्ते का खाना नहीं था। निशा मेहरा और अर्जुन 1 महीने से साथ रह रहे हैं और उनके बीच के शर्मीलेपन की तुलना में अब निशा को अर्जुन के साथ रहने की आदत हो गई है। एक साथ काम करें और एक साथ काम छोड़ें। दोपहर और शाम को मैं अर्जुन के हाथ के बने व्यंजन खाती हूँ और कभी कभी रोमांटिक डिनर के लिए बाहर जाती हूँ और कैंडल लाइट डिनर करती हूँ। इसलिए निशा मेहरा ने पहले से ही कभी कभार होने वाली अस्पष्ट अंतरंगता को अपना लिया है। अर्जुन की विशाल तारों भरी आकाश जैसी आंखों को देखते हुए निशा मेहरा ने धीरे से पुकारा, अर्जुन। क्या बात है, मेरे जीवन में रहने के लिए शुक्रिया। निशा मेहरा अर्जुन के कंधे पर बैठी अपने आकर्षक डिंपल चाट रही थी। अर्जुन के साथ उसके चेहरे की मुस्कान कभी नहीं रुकी और यह उसके दिल की गहराइयों से खुशी भी थी। उसे हर समय विनम्र मुस्कान बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है। जब वह बाहर घूमने जाती तो अर्जुन भी उसके साथ रहता और उसे शराब से दूर रखने में मदद करता। मैं हर सुबह फ़ोन की अलार्म घड़ी से जागता था, लेकिन 1 सप्ताह तक अर्जुन के साथ रहने के बाद अब उसे जगाने वाली फ़ोन की अलार्म घड़ी नहीं थी, बल्कि अर्जुन का सौम्य गुड मॉर्निंग था। अर्जुन ने संतरे का एक टुकड़ा छीलकर निशा मेहरा के मुंह के पास रखा और बोला, आपका स्वागत है। अगर आप सच में एजेंट ढूंढने में मेरी मदद करना चाहती हैं तो आप आज रात मेरे कमरे में आ सकती हैं और हम इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। अच्छा मूड तुमने फिर से खराब कर दिया, मुझे सचमुच ये शैली समझ में नहीं आ रही है।
निशा मेहरा अर्जुन की गोद में बैठ गई, उसके गले में हाथ डाला और अचानक बोली, वैसे तुम और तुम्हारी पूर्व प्रेमिका 2 साल से साथ हैं, तो तुम्हें पहले ही। हिस। अर्जुन ने मन ही मन एक सांस ली। यदि आप इस तरह के प्रश्न का सही उत्तर नहीं देंगे तो कुछ ही मिनटों में आप 22 वर्ष के हो जाएंगे। इस क्षण से अर्जुन हर पल अपने मन में सैकड़ों समाधानों के बारे में सोचने लगा, लेकिन परिणाम और अंत अच्छा नहीं होता। हम सभी वयस्क हैं, अगर हम 2 साल से एक साथ नहीं हैं, तो यह स्पष्ट रूप से झूठ है। लेकिन अर्जुन के लिए, यदि ऐसा है, तो यह उसके पूर्ववर्ती का भी मामला है, तो एक समय यात्री के रूप में उसके लिए इससे क्या फर्क पड़ता है। इसके अलावा, जब वह 1 महीने पहले पहली बार इस दुनिया में आया था, तो रोहन मल्होत्रा ने सार्वजनिक रूप से अपनी बातें दोहराई थीं और निशा मेहरा ने भी इसे सुना होगा। इसलिए निशा मेहरा वास्तव में अपने दिल में समझ गई थी, लेकिन उसने एक महिला की ईर्ष्या और भावुक होने पर एक जादुई मस्तिष्क सर्किट से ऐसा सवाल पूछा। सच सच जवाब दो प्यादा, झूठ बोलकर जवाब दो मोहरा। ये तो बस एक प्रस्ताव है। इस मामले में चाहे आप कुछ भी जवाब दें, आप अपनी प्रेमिका के गुस्से से बच नहीं सकते। खुशकिस्मती से अर्जुन भी बहुत इंसान है। उसने कीनू नीचे रखा और निशा मेहरा को गले लगा लिया और उसकी आंखों में गंभीरता से, कोमलता से देखा। प्रिय, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे उतना प्यार नहीं करता, इसलिए तुम ऐसा सवाल पूछ रही हो? कभी कभी महिलाएं आपका जवाब सुनना नहीं चाहती। आखिरकार यह एक सामान्य प्रश्न ही होता है। इस तरह के प्रस्तावात्मक प्रश्न का सामना करते समय आपको उत्तर देने की नहीं, बल्कि आलंकारिक रूप से पूछने की आवश्यकता है। नहीं। निशा मेहरा ने अर्जुन की बाहों में अपना सिर छिपा लिया और धीरे से बोली, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे डर है कि मैं तुम्हें भविष्य में खो दूंगी। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ आने से पहले मैं हर समय काम में लगी रहती थी। सुबह से रात तक ऑफिस में बैठी रहती और फिर अकेले घर चली जाती। आपके साथ रहने के बाद मुझे सुबह उठते ही आपको पहली नज़र में देखने की आदत हो गई है, हर समय आपको अपने पास रखने की, और हर दिन आपके द्वारा पकाए गए भोजन को खाने की आदत हो गई है। यह आदत औरतों के लिए जानलेवा है। अगर तुम सचमुच मुझे भविष्य में छोड़ दोगे तो मैं बहुत दुखी और बहुत उदास हो जाऊंगी। ऐसी कोई लड़की नहीं है जिसने भविष्य के बारे में कल्पना न की हो। उन्हें यह भी डर है कि यह खुशी अल्पकालिक है। पहले तो अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन जब उसने निशा मेहरा के थोड़े उदास शब्द सुने तो वह धीरे से हंसा। ये तुम्हारी आदत नहीं है, बल्कि यह कहना बेहतर होगा कि यह मेरी आदत है। लेकिन चिंता मत करो, मैं स्वर्ग से भेजा गया हूँ। जो शूरवीर तुम्हारी रक्षा करेगा वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। निशा मेहरा ने उसे और भी कसकर गले लगा लिया और अर्जुन को भी थोड़ी नरमी महसूस हुई। तो मेरा मतलब है, अगर मैं भविष्य में तुम्हें न ढूंढ पाई तो क्या होगा? निशा मेहरा ने पूछा। तो फिर तुम इस बिल्ली को खाना मत खिलाओ, इसे भूखा रखो, इसे पतला बना दो, और यह स्वाभाविक रूप से तुम्हें मेरे पास ले आएगी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। म्याऊं म्याऊं म्याऊं। गोलू वास्तव में अर्जुन से लड़ना चाहता है, यह मौत की लड़ाई है। बस कुत्ते का खाना उसके मुंह में डाल दो, खाना क्यों नहीं देते? बस बहुत ज्यादा। निशा मेहरा भी गोलू के प्यारे रूप से खुश हुई। उन्होंने हाथ बढ़ाकर उसकी पीठ को छुआ और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, कोई तुम्हें भूखा नहीं मारेगा। कहीं ऐसा न हो कि कोई कहे कि मैं बिल्लियों के साथ दुर्व्यवहार करता हूँ। गोलू ने जब ये सुना तो वह भावुक हो गया। पहली बार उसने निशा मेहरा के सामने संतरे का एक टुकड़ा बढ़ाया। म्याऊं, ये बिल्ली भविष्य में तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेगी। निशा मेहरा को समझ नहीं आ रहा था कि गोलू क्या कह रहा है। जैसे ही वह संतरे का टुकड़ा लेने के लिए आगे बढ़ी, उसका सुंदर चेहरा अचानक लाल हो गया। लू, अर्जुन, क्या बात है? तुमने मुझे मारा। अंत में निशा मेहरा ने अर्जुन को कार्यालय से बाहर धकेल दिया और उसे नौकरी के लिए आवेदन करने आए एजेंट का साक्षात्कार लेने के लिए कहा। जब अनिका ने अर्जुन को ऑफिस से बाहर आते देखा तो उसने भी राहत की सांस ली। श्री मेहरा में अभी भी क्षमता है, चलो मुझे साक्षात्कारकर्ता से मिलवाते हैं। अर्जुन ने कहा। क्या तुमने उनकी जानकारी पढ़ी है? क्या तुम्हें कुछ पसंद आया? अनिका ने ऊंची आवाज में पूछा। ठीक है, अर्जुन ने लापरवाही से जवाब दिया, उसने तो इसे देखा ही नहीं। जब से निशा मेहरा ने कहा कि वे सभी पेशेवर सेलिब्रिटी मैनेजर हैं, तब से उन्होंने इन लोगों के दिल पर एक बड़ा लाल क्रॉस लगा लिया था। उसने निशा मेहरा से वादा किया था कि वह बाहर आकर देख लेगा, इसलिए उसने लोगों के इस समूह को खत्म करने और फिर वापस आकर खेल खेलने की योजना बनाई।
अर्जुन का बेपरवाह रवैया देखकर अनिका भी अवाक रह गई। म्याऊं म्याऊं म्याऊं। गोलू पीछे पीछे गया और पुकारता रहा। बहुत उदास था। अर्जुन बाहर आ गया तो ठीक था, उसे भी बाहर क्यों निकाल दिया। अर्जुन गेंद को संभालने में बहुत आलसी था, वह बस चाहता था कि वह उसे पकड़ ले। यह मोटी बिल्ली हर दिन भारी होती जा रही है, तो क्या मेरे दिल में कोई बात नहीं है। अर्जुन ने उसे गले नहीं लगाया, लेकिन एक ऐसी लड़की होने के नाते जिसे प्यारी चीजों से कोई परहेज नहीं है, अनिका गोलू को गले लगाने से खुद को नहीं रोक सकी। वाह, ये तो बहुत भारी है, अनिका ने कहा। गोलू ने दुखी होकर पूंछ हिलाई। तुम अकेले ही भारी हो और तुम्हारा पूरा परिवार भारी है। लिफ्ट से नीचे उतरने के बाद अर्जुन मानव संसाधन विभाग में गया और पाया कि आज कई कॉलेज छात्र साक्षात्कार के लिए आए थे। लेकिन इसके बारे में सोचो, जुलाई मूलतः वह समय है जब स्नातक नौकरी की तलाश में होते हैं, और इस समय बहुत से लोग साक्षात्कार के लिए आते हैं। अर्जुन रुक गया और अचानक गहरी सोच में डूब गया। पेशेवर लोग ऐसा नहीं कर सकते। क्या ये गैर पेशेवर लोगों के लिए ठीक है? जो लोग मेहरा ग्रुप में इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं, उनके पास मूलतः कोई बहुत कम डिग्री नहीं होती, और निशा मेहरा की परीक्षा में पास होना आसान होता है। खैर, यहाँ से चुनें। ये सोचकर अर्जुन ने इन स्नातकों में से एक प्रबंधक चुनने की योजना बनाई। पहली बात तो ये कि निशा मेहरा के लिए ये समझाना आसान है, और दूसरी बात ये कि ये लोग कभी भी फिल्म और टेलीविज़न उद्योग के संपर्क में नहीं रहे हैं, इसलिए जब वे पैसे खो देते हैं तो वे जल्दबाजी में होंगे। क्या निमेन की कंपनी के कोने में झांकना थोड़ा बुरा है? इसे भूल जाए, हम सब एक परिवार हैं, इसलिए दूसरों को इस तरह मत देखिए। क्या हुआ? अनिका ने गोलू को गले लगा लिया। अर्जुन को रुकता देख वह पूछने से खुद को नहीं रोक सकी। गोलू ने जम्हाई ली और होंठ चटकाए। अब तो वो हिलना भी नहीं चाहता, बस एक अच्छी नींद लेना चाहता है। क्या मैनेजर पद के लिए आवेदक अभी तक आए हैं? अगर नहीं आए तो न आने दो, अगर आए तो तुम जाकर उन्हें निकाल दो, अर्जुन ने ऊंची आवाज में कहा। अंकल लू, आपको क्या हुआ है? अनिका रो पड़ी। वह वास्तव में थक गई थी। उसे अंततः कुछ लोग मिले जो निशा मेहरा के स्तर से आगे निकल गए, और अब अर्जुन इसे और नहीं चाहता है। क्या ये जानबूझकर उसके साथ खिलवाड़ नहीं है? समय बहुमूल्य है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आज ही कोई उपयुक्त एजेंट ढूंढ लूंगा, और अगर नहीं भी मिला तो भी भविष्य में तुम्हें मेरे काम की व्यवस्था का जिम्मा नहीं उठाना पड़ेगा। अर्जुन ने हाथ हिलाया और फिर इंटरव्यू विभाग में चला गया। सचमुच, एक बड़े आदमी को अपनी बात रखनी चाहिए, हर मुंह कील। जब अनिका ने ये सुना तो उसकी आंखें चमक उठी, उसका पूरा शरीर ताकत से भर गया, और उसे ये भी महसूस हुआ कि उसकी बाहों में बड़ी मोटी बिल्ली बिल्कुल भी भारी नहीं थी। बहुत अच्छा, अंततः इस कष्टप्रद आत्मा से छुटकारा मिल गया। जब अर्जुन साक्षात्कार विभाग में पहुंचे तो कई लोगों की नज़रें उन पर टिकी रहीं। विशेषकर कुछ लड़कियों के लिए तो उनकी आंखों में सितारे ही तारे होते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, इस तरह के आदमी का रूप स्पॉटलाइट की तरह होता है, और लोगों के लिए उसे नज़रअंदाज करना असंभव है। यह अर्जुन है। वाह, ये वास्तव में वही है। मुझे उसका अरोगेंस इन जुलाई एल्बम बहुत पसंद है। मैं मेहरा ग्रुप में इंटरव्यू के लिए आई थी, उसकी आधी वजह अर्जुन ही है। कहा जाता है कि वो रोज़ निशा मेहरा के साथ यहाँ आता है। लगता है ये सच है। अर्जुन की पहले से ही एक मंगेतर है, फिर भी आप उसे गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? तुम्हें क्या पता, जो तुम्हें नहीं मिल सकता वह हमेशा सबसे अच्छा होता है, और अर्जुन इतना आकर्षक है कि अगर तुम इसे हर दिन देख सको तो आज तुम्हारा मूड अच्छा हो सकता है। दरवाजे पर इंतजार कर रहे नौकरी ढूंढने वाले लोग धीमी आवाज में बातें करने लगे। कुछ लोग ऑटोग्राफ या ग्रुप फोटो लेने के लिए आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने अर्जुन के बगल में एक बिल्ली पकड़े बैठी महिला को देखा तो वे आगे बढ़ने से डर गए। निशा मेहरा हमेशा से ही अनिका की आदर्श रही हैं, इसलिए अनिका ने निशा मेहरा की निर्णायक कार्यशैली को काफ़ी हद तक सीख लिया है। जब एनजी की पैनी निगाहें उस पर पड़ीं तो कई नौकरी चाहने वाले लोग जो ऑटोग्राफ और समूह फोटो के लिए आगे आना चाहते थे, पीछे हट गए। हालांकि कुछ लोग अर्जुन को बहुत पसंद करते हैं, ये नौकरी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और कंपनी के नेताओं को नाराज करने में कोई बुराई नहीं है। विशेषकर मुंबई, जो एक अंतर्राष्ट्रीय महानगर है, में हर कोई यहाँ अपना एक अलग आकाश तलाशने की आशा रखता है। लेकिन उनमें से किसी ने भी यह नहीं सोचा कि अर्जुन के बगल वाली महिला सिर्फ एक सचिव थी। क्या आप सब मेहरा में नौकरी के लिए आवेदन करने आ रहे हैं?
अर्जुन पहले बोला। इस प्रश्न ने इस मूलतः अंधेरे गलियारे को अचानक प्रकाश से जगमगा दिया। सभी को लगता था कि अर्जुन शांत स्वभाव का है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतना मिलनसार होगा। हाँ हाँ, हम सब यहाँ नौकरी के लिए आवेदन करने आए हैं। अर्जुन, मैं तुम्हारा प्रशंसक हूँ, मैं तुम्हारी वजह से यूं आया हूँ। सुंदर और प्रतिभाशाली, बिना किसी दिखावे के मुझे अचानक निशा मेहरा से ईर्ष्या होने लगी। सभी ने जवाब में सिर हिलाया। एक लड़की ने हस्ताक्षर करने के लिए एक नोटबुक और पेन निकाला, लेकिन जैसे ही उसने उसे आगे बढ़ाया, उसने उसे वापस खींच लिया। अर्जुन ने ये देखा, मुस्कुराया और लड़की की ओर हाथ हिलाकर उसे नोटबुक देने का इशारा किया। लड़की के चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान थी और उसने जल्दी से नोटबुक सौंप दी। मैं आपके सर्वोत्तम की कामना करता हूँ, अर्जुन। अर्जुन ने अपना अभिवादन लिखा, अपने नाम पर हस्ताक्षर किए और अनिका से कहा, जाओ और मेरे लिए एक स्टूल ले आओ। अनिका सच में अर्जुन के मुंह पर गेंद फेंकना चाहती थी। वो निशा मेहरा की सेक्रेटरी है, तुम्हारी नहीं। अर्जुन, मेरे साथ बैठो। जिस लड़की को ऑटोग्राफ मिला था उसने अपनी सीट छोड़ दी। नहीं, मेरा स्टूल जल्द ही यहाँ आ जाएगा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, घुटनों के बल बैठ गया और दूसरी लड़की की नोटबुक लेकर पूछा, यूनी एक निवेश समूह है जिसमें कई व्यावसायिक क्षेत्र शामिल हैं। अगर तुम यहाँ नौकरी के लिए आवेदन करने आ सकती हो तो तुम्हारी शिक्षा कम तो नहीं होनी चाहिए, है ना? खैर, मेरे बगल में जो खूबसूरत लड़का है वह दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक है और वह बहुत अच्छा है, लड़की ने भावुक होकर कहा। उसके बगल में बैठा लड़का विनम्रता से मुस्कुराया। अपने हंसमुख और परिचित स्वभाव के कारण उसने आदतन अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे आगे बढ़ाया, लड़के को थोड़ा पछतावा हुआ। अगर अर्जुन ने उनसे हाथ नहीं मिलाया तो उन्हें बहुत शर्मिंदगी होगी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए दूसरे पक्ष से हाथ मिलाया और कहा, आप सभी बहुत अच्छे हैं। संयोग से मेरी नई मीडिया कंपनी में लोगों की कमी है। आप लोग उनसे परिचित होने का यह अवसर क्यों नहीं लेते? एनजी, मुझे तो बस एक स्टूल हटाना था, लेकिन आपने तो दीवार का एक कोना ही खोद दिया। अनिका बहुत दुखी होकर उसके पास खड़ी थी। उसने अपना मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की और अर्जुन पर बेशर्मी का आरोप लगाया, यहाँ तक कि उसने अपनी मंगेतर की कंपनी से लोगों को अपने साथ मिला लिया। जब सभी ने सुना कि अर्जुन ने एक कंपनी शुरू की है और अभी भी लोगों की भर्ती कर रहे हैं, तो ये कहना झूठ होगा कि वे प्रभावित नहीं हुए। सब जानते हैं कि अर्जुन बेहद प्रतिभाशाली है। कंपनी में इतने बड़े बुद्ध के रहते पैसा क्यों न कमाया जाए? पेकिंग विश्वविद्यालय से स्नातक एक लड़के ने प्रश्न पूछा, एक मीडिया कंपनी, लेकिन हमारे विषय उपयुक्त नहीं है, क्या हम वास्तव में उसमें प्रवेश पा सकते हैं? ये सही है अगर यह आपके मुंह से मेल नहीं खाता है। अगर आप सही हैं तो आपको कौन चाहता है? अर्जुन का हृदय खुशी से भरा हुआ था, लेकिन उसका चेहरा बहुत शांत था, एक परिष्कृत और सहज मुस्कान के साथ, जिससे लोग बहुत गर्मजोशी और सहज लग रहे थे। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल। आखिरकार, आप सभी यहाँ प्रतिभाशाली हैं, देश के भविष्य के स्तंभ हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका विषय गलत है, जब तक आप कार्रवाई करने और कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। मेरा मानना है कि हर कोई किसी अन्य क्षेत्र में चमक सकता है। अर्जुन के भावुक भाव और उसकी ओजस्वी वाणी को देखकर अनिका अपने हृदय में आह भरने से स्वयं को रोक नहीं सकी। अंकल लू मजाक कर रहे हैं। नए स्नातकों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि यह गड्ढा कितना बड़ा है। यदि आपकी भर्ती हो भी जाती है, तो यदि आप एक निश्चित व्यावसायिक योग्यता को पूरा करने में असफल रहते हैं, तो बर्खास्त किए जाने की संभावना बहुत अधिक होगी। कार्यस्थल पर कड़ी मेहनत करना केवल व्यावसायिक क्षमता के बारे में नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण बात है मौके पर प्रतिक्रिया, व्यवसाय, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। अनिका ने एक तरफ से खाली भाव से देखा, अपने बाएं हाथ से गोलू को पकड़ा, अपने दाहिने हाथ से गोलू के बालों को सहलाया और अर्जुन को कुछ याद दिलाया। श्री वर्मा, आप एक दलाल की तलाश में हैं, किसी विभागीय कर्मचारी की नहीं। ओह, मैं तो लगभग भूल ही गया था। अर्जुन शर्मिंदगी से मुस्कुराया। जब सबने ये सुना तो उनके दिल लगभग ठंडे हो गए। दलाल, इसका उनसे क्या संबंध है? उन्होंने केवल मनोरंजन उद्योग की चीज़ों के बारे में सुना था और उनके बारे में उन्हें कोई गहरी समझ नहीं थी। हालांकि सभी जानते हैं कि संभावना कम है, लेकिन अगर वे अर्जुन जैसे सफल व्यक्ति के साथ बातचीत कर सकें, तो वे कुछ समय के लिए अपने दोस्तों के सामने अपनी बढ़ाई कर सकेंगे।
सभी से बातचीत करते समय अर्जुन ने देखा कि एक शर्मीला लड़का अपना स्कूल बैग हाथ में लिए चुपचाप बैठा है। घटनास्थल पर मौजूद लोग बातचीत करने में इतने अच्छे हैं कि वहां कोई शर्मनाक दृश्य नहीं होगा। अच्छी वाक्पटुता के साथ अर्जुन मूलतः चुनाव नहीं करेगा। केवल ये शांत, साधारण सा दिखने वाला बालक ही अर्जुन की दृष्टि में आया। कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, आज आप सबके साथ बातचीत करके बहुत मजा आया। अगर अगली बार मौका मिला तो फिर बात करेंगे। अभी मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं पहले हट जाऊंगा। सभी ने एक के बाद एक अर्जुन को विदाई दी और कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम और मोमेंट्स पर चुपके से अर्जुन की तस्वीरें पोस्ट की। अनिका हैरान थी, क्या वह आज एजेंट ढूंढने के लिए तैयार नहीं हुई थी? तुमने क्यों छोड़ दिया? वर्मा, हम सहमत हो गए हैं। आज के बाद मैं आपके कामकाज की जिम्मेदारी नहीं संभालूंगी। अनिका जल्दी से पीछे पीछे आए और अर्जुन को याद दिलाया। मुझे पता है। अर्जुन एक तरफ चला गया, शांत लड़के को देखा और कहा, बाद में मुझे उसकी जानकारी और बायोडेटा ले आना, और वह वही है। इतना सहज। एनजिंग आश्चर्यचकित था। एजेंट चुनने के लिए आपके मानदंड क्या हैं? बस जाओ और लोगों से कुछ देर बात करो और फिर उनमें से किसी एक को चुन लो। तुम वयस्कों की दुनिया को नहीं समझते। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। ईमानदार रहो और अपना काम अच्छी तरह से करो, पवित्र इच्छा के बारे में मत सोचो। एनजी, अनिका की कार्यकुशलता बहुत तेज थी और उसने कुछ ही देर में सारी सामग्री और बायोडेटा निशा मेहरा की मेज पर रख दिया। निशा मेहरा ने उसे उठाया और ध्यान से देखा, फिर आश्चर्य से बोली, वे लोग क्यों नहीं? क्या आप टहलने के लिए बाहर जाते हैं और कोई बाहरी व्यक्ति अंदर आ जाता है? यह ऐसा ही है, अर्जुन ने कमर कसते हुए कहा। आपको नहीं लगता कि वह पेशेवर रूप से अनुपयुक्त है, लेकिन मैं उसकी हड्डियों को देखकर हैरान हूँ। भविष्य में वह प्रबंधकों में एक विशिष्ट व्यक्ति होगा। उसके मेरे डिप्टी के रूप में मेरा करियर निश्चित रूप से तेजी से आगे बढ़ेगा। विनम्रता से बोलो। निशा मेहराकियाओं ने उसे एक खाली नज़र से देखा और वह जानती थी कि यह पूरे दिन गंभीर नहीं था। निशा मेहरा ने अनिका की ओर देखा और पूछा कि क्या हो रहा है। अनिका ने असहाय होकर अपने हाथ फैला दिए। वह कुछ नहीं कर सकी। अर्जुन की सोच बहुत उन्नत थी, वह कुछ समझ ही नहीं पाए। चिराग, पुरुष, 22 वर्ष, अभी अभी सीनियर वर्ष से स्नातक किया है, 2 डिग्रियों के साथ। बायोडेटा पढ़ने के बाद निशा मेहरा ने सिरदर्द से अपनी भौहें रगड़ी। यद्यपि एजेंट का जोर शैक्षणिक योग्यता पर नहीं बल्कि व्यावसायिक क्षमता पर है, लेकिन ये चिराग कुछ खास नहीं है और इसमें कोई भी उल्लेखनीय विशेषता नहीं है। जो लोग उनकी कंपनी में साक्षात्कार के लिए आते हैं वे एक किताब से शुरुआत करते हैं और यहाँ तक कि स्नातक छात्र भी नहीं आ पाते। दूसरी किताब के कारण अस्वीकृत होने की संभावना बहुत अधिक होती है। यद्यपि शिक्षा की तुलना हर चीज से नहीं की जा सकती, फिर भी ये कम से कम एक कदम तो है। उसे यहाँ आने दो, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, अर्जुन ने अनिका से कहा। अनिका ने निशा मेहरा की तरफ देखा। आखिर निशा मेहरा ही तो उसकी बॉस थी। निशा मेहरा ने सिर हिलाकर सहमति जताई। ये पहली बार है जब अर्जुन ने किसी को चुना है, इसलिए उन्हें पहले अर्जुन की पसंद का सम्मान करना होगा। जल्द ही चिराग आया, जो दिखने में औसत था, योग्यता में औसत था, वाक्पटुता में औसत था और थोड़ा घबराया हुआ भी था। वह आज मेहरा के पास इंटरव्यू के लिए आया था, लेकिन उसके दिल में ज्यादा उम्मीद नहीं थी। बात बस इतनी है कि वह हार नहीं मानना चाहता, चाहे लाख में एक मौका ही क्यों न हो, वह उसे लपक लेगा। साक्षात्कार के पहले दौर के बाद चिराग को शायद पता था कि उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा, क्योंकि यह वैसा ही था जैसा उसने पहले भी कई कंपनियों के साथ साक्षात्कार किया था। केवल चिराग को यह उम्मीद नहीं थी कि साक्षात्कार के बाद अर्जुन के बगल में बैठी महिला उसके पास आएगी और उसे रुकने और इंतजार करने के लिए कहेगी। इन शब्दों से चिराग को आशा की किरण दिखाई देने लगी। अभी भी एक मौका है, वह इसे पकड़ना चाहता है। इसलिए चिराग पूरी उम्मीद के साथ आए। जब उन्होंने अर्जुन और निशा मेहरा को देखा, जो प्रतिभाशाली पुरुष और सुंदर महिलाएं थीं, तो उन्हें अजीब तरह से घबराहट महसूस हुई। उनके आगे और पीछे के पैर लड़खड़ा गए और वे सीधे जमीन पर गिर पड़े। धमाका। चिराग, मैं सचमुच फूट फूट कर रोना चाहता हूँ। इतना अच्छा अवसर उसके सामने होने के बावजूद वह नहीं जानता था कि इसका लाभ कैसे उठाया जाए, और महत्वपूर्ण क्षण में उसने चेन भी खो दी। निशा मेहरा और अनिका भी दंग रह गईं। चलते चलते वे खुद कैसे गिर गईं। हालांकि अर्जुन ने कहा, अनिका, तुम बहुत आगे बढ़ रही हो,
यह मत सोचो कि मैंने तुम्हें अपना पैर बाहर निकालते हुए नहीं देखा, तुम जल्दी से आकर माफ़ी क्यों नहीं मांगती? मुझे बंद करो। अनिका चिल्लाई कि उसके साथ अन्याय हुआ है और वह वहीं खड़ी रही। उसने अपने पैर कहाँ फैलाए? क्या उसे ऐसा नीच काम करने की जरूरत है? लेकिन जब उसने अर्जुन की आंखों पर ध्यान दिया तो वह तुरंत समझ गई कि यह अर्जुन ही था जो चिराग की शर्मिंदगी दूर करने की कोशिश कर रहा था। अनिका बहुत उदास थी, उसने सारा गंदा काम किया। तुम ठीक तो हो? अनिका पास आई और चिराग को उठने में मदद की। कोई बात नहीं। चिराग जल्दी से उठ खड़ा हुआ, खुद को असहाय महसूस कर रहा था और उम्मीदों पर खरा न उतर पाने के कारण खुद से नफरत कर रहा था। उसने कड़वाहट से कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, यह मेरी अपनी समस्या है। मैं अर्जुन ने हाथ हिलाकर बीच में टोकते हुए कहा, पहले बैठ जाए, मैं आपसे 2 प्रश्न पूछूंगा, मुझे उनके उत्तर मिल गए हैं और मैं कल से काम शुरू करूंगा। अच्छा। चिराग ने सिर हिलाया और जल्दी से बैठ गया। निशा मेहरा जानना चाहती थी कि अर्जुन ने इस व्यक्ति को क्यों चुना। आखिरकार किसी भी नज़रिए से उसे नहीं लगता था कि चिराग अर्जुन का दाहिना हाथ हो सकता है। यह नीचे की ओर देखना नहीं है, बल्कि सभी पक्षों से किया गया एक सामान्य मूल्यांकन है। अर्जुन ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? नहीं, मुझे नहीं पता। चिराग ने घबरा कर जवाब दिया। तो क्या तुम मेरे पास आकर काम करने को तैयार हो? अर्जुन ने फिर पूछा। चिराग ने मन ही मन सोचा कि मुंबई में उसका किराया खत्म होने वाला है और अगर उसे नौकरी नहीं मिली तो कल उसे सड़क पर सोना पड़ेगा। तो चिराग ने दांत पीस लिए। यद्यपि अर्जुन को नौकरी की विशिष्ट स्थिति का पता नहीं था, फिर भी वह उसे बेचने का जोखिम नहीं उठा सकता था। इसके अलावा मैं बहुत अधिक पैसे के लायक नहीं हूँ। इच्छुक? चिराग ने भारी स्वर में सिर हिलाया। काम चाहे कोई भी हो, वह पूरी ताकत लगा देगा। अच्छा, आपको नौकरी मिल गई। अर्जुन बहुत स्पष्ट था, उसने हाथ हिलाते हुए कहा, अनिका, उसे नीचे ले जाओ ताकि वह नौकरी की स्थिति से परिचित हो सके और साथ ही काम भी सौंप दो। एनजी। निशा मेहरा। अनिका द्वारा चिराग को बाहर ले जाने के बाद भी निशा मेहरा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इतना ही, क्या आपने किसी दलाल को काम पर रखा है? भूमि। जैसे ही निशा मेहरा ने अपना मुंह खोला, अर्जुन ने अपनी उंगलियां बढ़ाकर उसके पतले होंठों पर रख दी और धीरे से कहा, बात मत करो, मुझे पता है कि तुम्हारे मन में बहुत सारे संदेह हैं। रात के खाने के बाद मेरे कमरे में आना याद रखना, मैं तुम्हें ध्यान से बताऊंगा। चुप रहो। निशा मेहरा की बात खत्म होने के बाद उन्होंने अपना मुंह खोला और अर्जुन की उंगली को हल्के से काटते हुए कहा, हालांकि मैं अन्य क्षेत्रों में चिराग की क्षमताओं से इनकार नहीं करती, लेकिन उसके लिए आपका मैनेजर या सहायक बनना थोड़ा मुश्किल है। चिंता मत करो, मेरे पास यहाँ कोई काम नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं उनसे स्क्रिप्ट ढूंढने में मदद मांगता हूँ और फिर दूसरों से फिल्मों में निवेश करने के बारे में बात करता हूँ। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, कई बार इंडस्ट्री के लोग सोचते हैं कि स्क्रिप्ट अच्छी है, लेकिन दर्शकों की नज़र में ये सच हो, यह जरूरी नहीं है। आप कुतर्क कर रहे हैं। निशा मेहरा ने असहाय होकर कहा, ठीक है, मेरे बारे में इतनी चिंता मत करो, मैं अब बच्चा नहीं हूँ। अर्जुन ने कहा, मैं उनसे मिलने जाऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें नौकरी ज्वाइन करने में ही कोई दिक्कत हो। निशा मेहरा ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। दलाल। जब चिराग को अपनी नौकरी के बारे में पता चला तो वह पूरी तरह से अचंभित रह गया। उनका मुख्य विषय बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्हें कैसे पता होगा कि एक स्टार एजेंट को क्या करना चाहिए? ये अर्जुन की हाल की कार्य व्यवस्थाएं हैं। अनिका की कार्यकुशलता बहुत तेज है और उसने तीखेपन से कहा, अब से आपको धीरे धीरे अनुकूलन करना होगा और कुछ ऐसे लोगों से निपटना होगा जो अर्जुन के साथ सहयोग करना चाहते हैं और एक विकास दिशा चुनें जो अर्जुन के लिए फायदेमंद हो ताकि सभी लाभ अर्जुन द्वारा प्राप्त किए जा सकें। केंद्रित। समझे? ठीक है, मैं जल्द से जल्द काम शुरू कर दूंगा। चिराग गंभीर लग रहा था। यद्यपि वह कभी इसके संपर्क में नहीं रहे, लेकिन उनका मानना है कि उनके अर्जित प्रयास निश्चित रूप से उनकी जन्मजात कमियों की भरपाई करने में सक्षम होंगे। तड़क। अनिका ने दराज से ढेर सारे फोल्डर्स निकाले, उन्हें मेज पर रखा और मुस्कुराते हुए बोली, ये अर्जुन के हाल के कामों के कुछ हैं, पर उसने बहुत दूर धकेल दिया है, तुम इन्हें वापस ले जाकर खुद देख सकती हो। वैसे तुम्हारा एक निजी दफ्तर भी है जो इसके बगल में है और वो भी भरा हुआ है। क्या कोई निजी कार्यालय है? चिराग को आश्चर्य हुआ, उसने अभी अभी स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, फिर भी वह यहाँ अपना स्वतंत्र कार्यालय कैसे बना सकता है?
अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा मत सोचो कि यह काम बहुत आसान है। ओवरटाइम काम करना और देर तक जागना आम बात है। आखिरकार ये लड़का हाल ही में बहुत लोकप्रिय हो गया है। अनिका के लिए भी ये पहली बार था कि वह ऐसी किसी चीज़ के संपर्क में आई, लेकिन वह बहुत सक्षम थी और इससे निपटना उसके लिए मुश्किल नहीं था। कोई बात नहीं, मैं इसे सहन कर सकता हूँ। चिराग ने फोल्डर उठाया और कृतज्ञतापूर्वक कहा, बहन एनकी, आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है। एनजी ने दिल खोलकर मुस्कुराया। उसके बगल वाले कार्यालय में आकर चिराग तुरंत दस्तावेजों को पढ़ने के लिए बैठ गया और साथ ही अर्जुन के हालिया कार्य की स्थिति के बारे में भी जानकारी ली। चिराग ने अपने ऑफिस के मेल बॉक्स में लॉग इन किया और अर्जुन के साथ सहयोग करने के इच्छुक ईमेल की एक कतार देखी। उसे अचानक समझ नहीं आया कि इनमें से कौन से ईमेल अर्जुन के लिए फ़ायदेमंद हैं। कैसा है? क्या आप ठीक हैं? इसी समय अर्जुन आया और दरवाज़ा खटखटाया। लू, मिस्टर वर्मा। चिराग तुरंत खड़ा हो गया। बैठ जाओ, ज़्यादा संयम मत रखो, यहाँ नियम कोई नियम नहीं है। अर्जुन ने हाथ हिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, आप इन ईमेल को नज़रअंदाज कर सकते हैं। मैं हाल ही में विभिन्न प्रकार के शो में नहीं आना चाहता और मैं गानों के लिए अपॉइंटमेंट लेने में दूसरों के साथ सहयोग नहीं करना चाहता। तुम्हारा काम बाजार जाकर उन साइंस फिक्शन स्क्रिप्ट्स को देखना है और स्क्रिप्ट्स पाने के लिए एक चालू इंस्टाग्राम अकाउंट खोलना है। जब तक वो एक भव्य सीन वाली स्क्रिप्ट का ड्राफ्ट हो, उसके बारे में सोचना भी मत, बस मेरे लिए सारे कॉपीराइट खरीद लो। चिराग ने पलकें झपकाईं। ये कैसा ऑपरेशन है? वह न तो स्क्रिप्ट समझता है और न ही पांडुलिपियाँ। आप कैसे जानते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा? गलत, चिराग ने सोचा। अर्जुन इतना प्रतिभाशाली और होशियार था कि उसे भर्ती करना कोई सनक नहीं थी। क्या इसका उद्देश्य उन्हें वर्तमान फिल्म की पटकथा को दूसरे नज़रिए से देखने का मौका देना है? ये सही होना चाहिए। कई मामलों में दूसरों की सोच अच्छी होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि दर्शक भी ऐसा ही सोचें। सभी समस्याओं पर दर्शकों के नज़रिए से विचार किया जाना चाहिए। वर्मा, चिंता मत कीजिए। ऑनलाइन उपन्यास पढ़ने के अपने 10 साल के अनुभव के आधार पर मैं आपके लिए एक अच्छी स्क्रिप्ट ज़रूर ढूंढ लूँगा। चिराग ने पूरे जोश से कहा। याद रखें, दृश्य भव्य होना चाहिए और पात्रों की संख्या अधिक होनी चाहिए। अर्जुन ने सिर हिलाया और ईमानदारी से कहा, विशेष प्रभावों की चिंता मत करो। जब तक आप मुझे चुनते हैं, मैं शूटिंग करने का साहस करूंगा। मुझे आप पर विश्वास है। चिराग की आंखें भावनाओं से भर आईं। ये क्या नलिमा और बोले की मुलाकात की कहानी है। अंततः किसी ने उसकी प्रतिभा की सराहना की। मैं निश्चित रूप से बॉस की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाऊंगा। चिराग ने पूरा दिन अपने कार्यालय में पांडुलिपियां पढ़ने में बिताया। वह इसे बहुत मेहनत से ढूंढ रहा था, यहाँ तक कि भोजन के समय भी वह इसे कंप्यूटर के सामने करता था। उन्हें इस बात की चिंता थी कि कहीं उन्हें एक अच्छी स्क्रिप्ट न मिल जाए, अन्यथा वे अर्जुन के साथ काम नहीं कर पाएंगे। रात के 3 बजे थे। चिराग ने अपनी आंखें रगड़ी, लेकिन उसका चेहरा असाधारण रूप से उत्तेजित था। एक निर्देशक ने उन्हें ईमेल भेजकर बताया कि वह एक फिल्म के लिए निवेशक की तलाश कर रहे हैं और पूछा कि क्या अर्जुन का सहयोग करने का कोई इरादा है। निर्देशक पंकज सिन्हा। चिराग ने चौंकते हुए कहा, ये निर्देशक भारत में बहुत प्रसिद्ध है। इसने एक बार एक प्रसिद्ध विदेशी निर्देशक के साथ एक एक्शन फिल्म का सह निर्देशन किया था। इसकी ख्याति देश विदेश दोनों जगह प्रसिद्ध है। ये वाकई अद्भुत है। चिराग ने संलग्न स्क्रिप्ट डाउनलोड की और उसे ध्यानपूर्वक पढ़ा। हालांकि यह एक विज्ञान फिल्म नहीं है, बल्कि एक काल्पनिक एक्शन फिल्म है। चिराग के धीमे दृश्य में, हालांकि इस फिल्म का विश्व दृष्टिकोण अच्छा है, पूर्व और पश्चिम का जादुई संयोजन असफल होने की संभावना है। लेकिन इसमें कुछ किरदारों का वर्णन बहुत अच्छा है और स्पेशल इफेक्ट्स का विजुअल प्रभाव भी इसमें लिखा है। चिराग सोचता है कि अभी यहीं रुक जाए और कल अर्जुन खुद देख ले। इसके बाद चिराग ने अन्य ईमेल देखना जारी रखा। उनमें से अधिकांश यूजी पर विभिन्न कार्यक्रमों के निमंत्रण थे और उन्होंने विनम्रतापूर्वक उन सभी को अस्वीकार कर दिया। अगली सुबह जल्दी जैसे ही अर्जुन कंपनी में पहुंचे, उन्होंने आसानी से कंप्यूटर चालू किया तो पाया कि वहां एक ईमेल था। ये चिराग द्वारा भेजा गया था। फैंग युन लू, पूर्व और पश्चिम की एक जादुई कृति। निर्देशक पंकज सिन्हा। जब अर्जुन ने स्क्रिप्ट और निर्देशक का नाम देखा तो उनके चेहरे पर थोड़ी अजीब सी मुस्कान आ गई। निर्देशक का नाम मूल दुनिया के नाम के समान ही है, खांसी। अर्जुन ने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए उस पर क्लिक कर दिया। ये ठीक है,
विश्व दृश्य ठीक है और यह भव्य दिखता है, मुख्यतः इसलिए क्योंकि विशेष प्रभावों पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया है। इस स्क्रिप्ट में स्पष्टतः विशेष प्रभावों के लिए धन का अभाव है। अर्जुन मुस्कुराए और फिर चिराग को संदेश भेजकर निर्देशक पंकज सिन्हा से मिलने का समय मांगा। निशा मेहरा ने कहा, दादाजी ने मुझे अंतिम चेतावनी दी थी कि आज रात चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें वापस डिनर पर ले जाऊंगी और मैं तुम्हें वापस बांध भी दूंगी। अर्जुन मना करना चाहता था, लेकिन जब उसने निशा मेहरा की उम्मीद भरी और दयनीय आंखें देखीं, तो वह बस इतना ही मान सका, ठीक है, मैं आज रात तुम्हारे साथ अपनी माँ के घर वापस चलूंगा। वह थोड़ा आशंकित भी था, क्योंकि मेहरा परिवार की यादें तो उसके बचपन की ही थीं। वह तो ये भी नहीं जानता था कि एल्ड मेहरा का व्यक्तित्व कैसा था। दोपहर को निर्देशक पंकज सिन्हा घबराए हुए मेहरा ग्रुप में आए। उन्हें वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन सचमुच उनकी फिल्म के लिए वोट करना चाहेंगे। आखिरकार इस तरह की फैंटेसी एक्शन फिल्म विशेष प्रभावों के मामले में बहुत महंगी होती है और कोई भी निवेशक इतना बड़ा जोखिम लेने को तैयार नहीं होता। लेकिन ये एक ऐसी स्क्रिप्ट है जिसे निखारने में पंकज सिन्हा ने 5 साल की कड़ी मेहनत की है। यहाँ तक कि कलाकारों से भी लगभग संपर्क हो चुका है। अब स्पेशल इफेक्ट्स के लिए पैसे की कमी है, इसलिए शूटिंग शुरू होने में देरी हो रही है। संयोगवश आज अर्जुन के मैनेजर ने उन्हें फ़ोन किया तो वे आशा की एक किरण लेकर यहाँ आए। श्री वर्मा, नमस्ते। नमस्ते। जब पंकज सिन्हा ने अर्जुन को, जो इतना सुंदर था, आते देखा तो उनकी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि दुनिया में इतना सुंदर आदमी भी कोई होगा। निर्देशक झांग, आपको इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन भी बैठ गए और सीधे मुद्दे पर बोले, निर्देशक झांग, मैं अब आपके साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा। आपकी फिल्म में निवेश करने का जोखिम बहुत ज्यादा है और मुझे इसके बारे में सावधानी से सोचना होगा। क्या? ये सुनकर पंकज सिन्हा दंग रह गए। यदि आप निवेश नहीं करते तो मुझे क्यों बुलाते हैं? मेरे साथ खेलने के बारे में क्या ख्याल है? पंकज सिन्हा यूं ही मुंह फेरकर नहीं जा सकते थे। उन्होंने अर्जुन की तरफ बड़ी शर्मिंदगी से देखा और समझाया, मी वर्मा, ये मेरी फिल्म असल में हर लिहाज से तैयार है, सिर्फ स्पेशल इफेक्ट्स को छोड़कर। यह ज़्यादा परेशानी वाली है, लेकिन यकीन मानिए, मैं इस फिल्म को बेहतरीन बनाने की पूरी कोशिश करूंगा और निवेशकों का पैसा डूबने नहीं दूंगा। पैसा नहीं खो रहे तो फिर आप निवेश नहीं कर सकते, अर्जुन ने कहा। निर्देशक झांग, ईमानदारी से कहूं तो मैं आपको इस बार यहां इसलिए आमंत्रित कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको किसी बात से परेशान करना चाहता हूं। क्या बात है? पंकज सिन्हा एक पल के लिए चौंक गए। मेरे पास भी फेग्यूनलू जैसी ही एक फैंटेसी एक्शन स्क्रिप्ट है, लेकिन मुझे इसे शूट करने के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिल पाया है। जब मैंने निर्देशक झांग की स्क्रिप्ट देखी तो मैं निर्देशक झांग से अपनी फिल्म शूट करने के लिए कहना चाहता था। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, बेशक, मैं आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा निर्देशक झांग। मैं आपको बॉक्स ऑफिस बोनस और आपका मूल वेतन तब तक देता रहूंगा जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाते। ये सुनकर पंकज सिन्हा थोड़ा भावुक हो गए। कौन सा निर्देशक इस तरह के अमीर और शक्तिशाली निवेशकों को पसंद नहीं करता, खासकर अर्जुन जैसे सुंदर आदमी के लिए। जब तक आप मेरी स्क्रिप्ट पर काम करने को तैयार हैं, श्रम और पूंजी करोड़ों में होगी। पंकज सिन्हा ने ध्यान से सोचा, यदि अर्जुन ने फैंग युनलू में निवेश करने से इनकार कर दिया तो बेहतर होगा कि वे पहले अर्जुन को एक फिल्म बनाने में मदद करें और अर्जुन को फैंटेसी एक्शन फिल्मों की भविष्य की संभावनाओं को देखने दें। एक बार यह फिल्म बड़ी हिट हो जाए तो शायद अर्जुन इसमें पैसा लगाएंगे। पंकज सिन्हा ने कहा, बॉस लू, क्या मैं पहले स्क्रिप्ट पढ़ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, अर्जुन मुस्कुराया और बोला, चिराग, जल्दी से स्क्रिप्ट निर्देशक झांग के पास ले आओ। चिराग ने पहले ही तैयारी कर ली थी और जल्दी से मुद्रित स्क्रिप्ट भेज दी। पंकज सिन्हा ने स्क्रिप्ट ली और बुदबुदाया, असुर, नाम काफ़ी आकर्षक है। लेकिन जब पंकज सिन्हा ने स्क्रिप्ट की विषय वस्तु को ध्यान से पढ़ा तो उनके मन में बहुत ही जटिल बात आई। कथानक थोड़ा साधारण है। यदि इस फिल्म का फिल्मांकन पूरा हो जाता है तो ये पैसा नहीं कमा पाएगी और यह सब कुछ खो देगी। निश्चित रूप से अर्जुन की प्रतिभा संगीत तक ही सीमित थी और उन्हें फिल्मों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। पंकज सिन्हा ने मन ही मन आह भरी, लेकिन उनसे निवेश की रकम लाने को किसने कहा था? सबसे खराब स्थिति में वापस जाएं और इस फिल्म के कथानक का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, इसे थोड़ा संशोधित करें जब तक कि यह आम तौर पर विचलित न हो
और यदि आप कई विवरण जोड़ते हैं और इसे अनुकूलित करते हैं तो ये घरेलू फैंटेसी फिल्मों की एक उत्कृष्ट कृति हो सकती है। खैर, अर्जुन के धन और उनकी फिल्म प्रतिभा के साथ वे निश्चित रूप से एक सुंदर बॉक्स ऑफिस किंवदंती बना सकते हैं। बॉस लू, मैं ये फिल्म स्वीकार करूंगा, पंकज सिन्हा ने गंभीरता से कहा। चिंता मत करो, मैं इस फिल्म को अच्छी तरह से बनाने और आपको एक सही जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। वह महान होगा। अर्जुन की आंखें चमक रही थीं और उसने पंकज सिन्हा का हाथ कसकर पकड़ रखा था। उसके चेहरे पर कृतज्ञता का भाव था। एक और खराब फिल्म बाहर फेंक दी गई। अर्जुन ने कहा, निर्देशक झांग, तो आपको तुरंत वापस जाना चाहिए और इस फिल्म की शूटिंग की तैयारी करनी चाहिए। जल्दी कीजिए, ये तेज होना चाहिए और इस फिल्म की शूटिंग कुछ महीनों में पूरी करना सबसे अच्छा है। वैसे, मैं पहले इसमें 1 अरब का निवेश करूंगा। कैसा रहेगा? अगर ये पर्याप्त नहीं है तो बस पूछ लीजिए, आपको वास्तव में पैसों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पंकज सिन्हा अचंभित हो गए और तुरंत बोले, बस बहुत हो गया, 1 अरब काफ़ी है, शायद हमें इतने पैसे की ज़रूरत नहीं है। खान, ये पहली बार है जब मैं स्थानीय तानाशाहों के साथ सहयोग के बारे में बात कर रहा हूँ और वास्तव में मुझे इसकी आदत नहीं है। नहीं, आपको इतना पैसा खर्च करना होगा, अर्जुन ने गंभीरता से कहा। निर्देशक झांग, सच कहूं तो एक महाकाव्य फैंटेसी ब्लॉकबस्टर बनाना हमेशा से मेरा सपना रहा है। अब जब मेरे पास पैसा है तो मैं अपना सपना पूरा करना चाहता हूं। आपको मेरा पूरा समर्थन करना चाहिए, है ना? हाँ 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 हाँ। पंकज सिन्हा बहुत भावुक हो गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लू को हमेशा से ही फिल्में इतनी पसंद थीं। फिर वह अर्जुन को निराश नहीं कर सका। वापस लौटने के बाद उसे कथानक को सुझाने के लिए अतिरिक्त समय तक काम करना होगा और अर्जुन को एक बड़ा सरप्राइज देने की कोशिश करनी होगी। असुर, मैं आ रहा हूँ। दोपहर को निशा मेहरा काम से जल्दी छुट्टी लेकर चली गईं। क्योंकि मैं आज अर्जुन को रात के खाने के लिए घर ले जाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे जल्दी वापस जाना होगा। और अर्जुन को अभी अभी फ़ोन आया। जिस एस्टन मार्टिन 177 कार पर उन्होंने आज सुबह हस्ताक्षर किए थे वो नीचे आ चुकी है। निशा मेहरा बाहर आई और उनके सामने एक सुपर कार खड़ी देखी। उन्होंने सोचा, आपने फिर कब कार खरीदी? क्या कुछ समय पहले लाइकन नहीं था? अब एक और मैंने इसे अभी कुछ समय पहले ही देखा था। मुझे ये बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने इसे तुरंत खरीद लिया। अर्जुन ने एक अजीब सा कारण सोचा, खुद ही यात्री कार का दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला, सुंदर महिला, कृपया। निशा मेहरा ने अपनी बाहें उठाईं और मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, आप बहुत विचारशील हैं। हाँ, मैं पिछले जन्म में अंडरवियर पहनता था। ये बहुत विचारशील है, अर्जुन फुसफुसाया। फिर आओ, फिर आओ। निशा मेहरबाई ने अर्जुन की ओर देखा। ये लड़का अगर एक दिन भी गाड़ी न चलाए तो घबरा जाएगा। बेशक, यह उनके युवा जोड़े के प्यार तक ही सीमित है। बाकी लोगों के सामने अर्जुन अब भी एक गंभीर और खूबसूरत इंसान है। मेहरा हवेली, मोडू के इस स्थान में तांगचेन यिपिन में रहने को केवल धन कहा जा सकता है। अपने उपनाम के नाम पर बने पुराने बंगले में रहना उतार चढ़ाव की एक पौराणिक कहानी का प्रतीक होने के साथ साथ धन और प्रतिष्ठा का भी प्रतीक है। एक एस्टन मार्टिन धीरे धीरे नी की हवेली में घुसी। अर्जुन ने गाड़ी रोकी और उस क्लासिकल इमारत को देखा जहां चहचहाते पक्षी और फूल थे। शहरी इलाके में इतनी साफ हवा की कल्पना करना मुश्किल था। चल दर, निशा मेहरा ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और अंदर चली गईं। शीघ्र ही अर्जुन ने एक सुंदर, कुलीन एवं शिष्ट स्वभाव वाली स्त्री को देखा जो द्वार पर उनका इंतजार कर रही थी। ये मेरी माँ है। निशा मेहरा को लगा कि अर्जुन भूल गया है, इसलिए उसने धीमी आवाज में उसे याद दिलाया। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है? अर्जुन ने सुधारा, ये हमारी माँ है। हमारी माँ। निशा मेहरा ने अपने निचले होंठ को दांतों से काट लिया। अगर उसे डर न होता कि उसकी माँ मजाक समझ लेगी तो वह अर्जुन को दांतों से काटकर मार डालती। अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़कर शालिनी मेहरा को सहारा दिया और मुस्कुराते हुए कहा, माँ, बाहर तेज हवा चल रही है, यहाँ मत खड़ी रहो, सर्दी लगना आसान है। शालिनी मेहरा, ये बच्चा आज भी उतना ही चंचल है जितना बचपन में था। शालिनी मेहरा ने मूल रूप से अर्जुन और निशा मेहरा को वापस जाने के लिए मनाने की योजना बनाई थी। हालांकि मेहरा परिवार के सदस्यों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सभी ने मन ही मन इस शादी का विरोध किया। निशा मेहरा ने कम उम्र में ही PhD की डिग्री हासिल कर ली है और विभिन्न क्षेत्रों में काम कर चुकी हैं। उन्हें नी परिवार की गौरवशाली बेटी कहा जा सकता है।
लू परिवार में एक राजेश वर्मा है, लेकिन एकमात्र पुरुष कुछ नहीं कर रहा है, जो किसी को भी स्वीकार्य नहीं है। मूल रूप से हर कोई अपने दिल में यही सोच रहा था कि दोनों बच्चों ने इतने सालों से एक दूसरे को नहीं देखा है, इसलिए शायद रिश्ता खत्म हो जाएगा। लेकिन अब देखिए, अर्जुन और निशा मेहरा एक साथ काम करते करते थक गए थे, इसलिए अर्जुन का कार्यालय सीधे निशा मेहरा के कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया। आज्ञाकारी होकर क्या यह अभी भी इसके लायक है? लेकिन क्योंकि अर्जुन के पिता बहुत शक्तिशाली हैं, इसलिए किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। राजेश वर्मा से सीधे तौर पर भिड़ने की तो बात ही छोड़ दीजिए। जैसे ही मैंने ये सुना तो उस बूढ़े व्यक्ति ने निशा मेहरा से कहा कि वह आज रात अर्जुन को डिनर पर वापस ले आए। नहीं, मेहरा परिवार के कई भाई बहन वापस आ गए हैं। इस घटना के कारण शालिनी मेहरा ने दरवाजे पर पहले से ही इंतजार करना शुरू कर दिया, ताकि निशा मेहरा को अर्जुन को ले जाने दिया जा सके, ताकि बाद में घर पर किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। लेकिन अब शालिनी मेहरा ने अपना मन बदल लिया है। वह देखना चाहती थी कि आज रात के खाने में उसके भावी दामाद की मधुर आवाज का क्या प्रभाव पड़ेगा। तुम अब बहुत शरारती हो गए हो, संभल जाओ और अपने पापा से फिर से सीखो, शालिनी मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, मेरे पिताजी यहाँ नहीं हैं, तो फिर तुम किस बात से डर रहे हो? अर्जुन कोई अजनबी नहीं था। उसने अपनी होने वाली सास को दूसरी मंजिल पर स्थित लिविंग रूम तक पहुंचने में मदद की और हर वाक्य का जवाब मुस्कुरा कर दिया। जैसे ही अर्जुन का अगला पैर जमीन पर पड़ा, उसे आगंतुक की सांसों की दुर्गंध महसूस हुई। क्या बकवास है! क्या आप सचमुच महल में लड़ाई चाहते हैं? दिन भर नमकीन मछली की तरह जीवन जीते हुए तथा अपने परिवार में सामंजस्य रखते हुए अर्जुन को चिंता है कि उसके पास अपने गुप्त कौशल का उपयोग करने के लिए कोई जगह नहीं है। आओ, मेरे सामने आओ। अर्जुन ने अपनी पीठ सीधी की और लिविंग रूम में चला गया, जहां उसने देखा कि कई अधेड़ उम्र के लोग बैठे बातें कर रहे थे। दूसरी ओर युवा लोगों का क्षेत्र है। अर्जुन को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि युवाओं के इस समूह में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने साथ बच्चे भी लाते हैं। अर्जुन ने चुपचाप निशा मेहरा की गोद में गोलू को देखा। इस उम्र में तो सब बच्चे गोद में लेते हैं, पर इसने तो बिल्ली गोद में ली है, कितना पागल है। निशा मेहरा ने अर्जुन की आंखों पर ध्यान दिया, तुरंत समझ गई कि अर्जुन का क्या मतलब है, और उन्हें तिरस्कार भरी नजरों से देखा। तुम वहां नीचे क्यों जा रही हो? ऐसा नहीं है कि उन्हें रास्ता नहीं पता। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने शालिनी मेहरा की तरफ कुछ शिकायत भरे शब्दों में देखा। वह निशा मेहरा के पिता विक्रम मेहरा हैं। कहा जाता है कि उनकी बेटी पिछले जन्म में उनके पिता की प्रेमिका थी। जब विक्रम मेहरा को लगा कि उनकी बेटी की शादी होने वाली है और वह काफी समय से घर नहीं आई है, तो वह बहुत परेशान हो गए, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने अर्जुन को अच्छी नज़र से नहीं देखा। तुम अक्सर इतना क्यों नहीं बोलते? शालिनी मेहरा ने उसकी तरफ देखा नहीं और घूरने लगी। विक्रम मेहरा ने कोई खंडन नहीं किया, अर्जुन की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, बेटे, क्या तुम मेरे घर आते समय उपहार लाना नहीं जानते? अगर तुम मेरी बेटी का अपहरण करोगे तो तुम शराब की बोतल लाना बर्दाश्त नहीं कर सकते। माथा। अर्जुन ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, मेरे पिताजी ने कहा कि तुम्हारी शराब अच्छी नहीं है और तुम अक्सर इसका इस्तेमाल पागलपन करने के लिए करते हो, और उन्होंने मुझे विशेष रूप से कहा है कि जब तुम आओ तो शराब मत लाना। बकवास। विक्रम मेहरा ने घूर कर कहा, तुम्हारे पिता मेरी निंदा कर रहे हैं, तो फिर तुम जाओ और उससे तर्क करो। अर्जुन मुस्कुराते हुए विक्रम मेहरा के पास बैठ गया, उसके कंधों पर अपनी बाहें रखीं और कहा, जरा सोचो, तुम ही थे जिन्हें अतीत में मेरे पिता ने तंग किया था, और अब तुम मेरे पिता बन जाओगे तो क्या तुम दोनों बराबर बराबर बन जाओगे? मुझे धोखा देना बंद करो, मैंने तुमसे ज्यादा नमक खाया है जितना तुमने चावल खाया है। विक्रम मेहरा ने उसकी तरफ देखा, अपने दिल में असहज महसूस करते हुए, लेकिन एक पिता के रूप में वह ये भी देख सकते हैं कि जब निशा मेहरा और अर्जुन एक साथ होते हैं तो उनकी आंखें खुशी और मिठास से भरी होती हैं और उनकी आंखों में कोई नाखुशी नहीं होती है। इसे चाल कैसे माना जा सकता है? ये तो बस एक तथ्य है। अर्जुन मुस्कुराया और उसने एक बच्चे को दौड़ते हुए आते देखा जो बिल्ली को सहलाना चाहता था, लेकिन गोलू इतना डर गया कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बच्चे की मां दौड़कर आए और जब वह अर्जुन को दोषी ठहराने वाली थी तो उसने भौहें चढ़ाईं, लेकिन अर्जुन ने कहा, अरे बच्चे, क्या तुम बिल्ली के साथ खेलना चाहते हो? यदि हाँ, तो तुम्हें पहले बिल्ली को नमस्ते कहना होगा, अन्यथा वह तुम्हारे साथ नहीं खेलेगी। हाँ, बिल्लियों को विनम्र बच्चे पसंद हैं। ये कहते हुए अर्जुन ने बच्चे का सिर सहलाया।
बच्चा एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन रोना बंद कर दिया और दूधिया आवाज में बोला, हाय किटी, मेरा नाम विहान मेहरा है। म्याऊं, मैं बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहता। गोलू मासूम लग रहा था। अर्जुन ने गोलू को पकड़ते हुए पंजा आगे बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, देखो, बिल्ली ने भी तुम्हें प्यार जताने के लिए हाथ बढ़ाया है। ये सच है। बच्चे की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, माँ, मैं इस बिल्ली को खेलने के लिए घर ले जाना चाहता हूँ। गले लगो चाचा, क्या मैं आपकी माँ को वापस खेलने ले जा सकता हूँ? अर्जुन ने चुपके से श्राप दिया। उस छोटे से बदमाश ने उसकी नाक पर लात मार दी। अगर मैं तुम्हें कुछ रंग नहीं दूंगा तो ये काम नहीं करेगा। अर्जुन का चेहरा मुस्कुराहट से भरा था। उसने बच्चे के सिर को सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा, ये पहली बार है जब हम मिले हैं। चाचा को नहीं पता कि आपको क्या बेहतर उपहार देना है। क्यों न चाचा आपको अभ्यास पुस्तकें खरीदने के लिए बाहर ले जाएं। बच्चा ये सुनकर बहुत खुश हुआ कि उसे उपहार मिला है, लेकिन जब उसने वर्कबुक शब्द सुना तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया और वह इतना डर गया कि लगभग रो पड़ा। अर्जुन, क्या हमें कोई शिकायत नहीं है? तुम वेन रूपी को इतना क्यों डरा रहे हो? बच्चे की मां ने तुरंत अपने बेटे को उठाया और शिकायत की। आजकल बच्चों को शुरुआती रेखा पर जीतना होता है। अगर वे अधिक अध्ययन नहीं करेंगे तो वे ऐसा कैसे कर पाएंगे? अर्जुन हंसा और बोला, वैसे मेरे परिवार में बहुत सारे लोग हैं और मैं अभी तक उन सभी को पहचान नहीं पाया हूँ। क्या आप पहले अपना परिचय दे सकते हैं? उनके बगल में बैठी निशा मेहरा ने परिचय कराया। ये लॉबी भाई नितिन मेहरा की पत्नी राधिका मेहरा हैं। अर्जुन दंग रह गया और मुस्कुराते हुए बोला, मुझे माफ करना भाभी, बिल्लियां अजनबियों से डरती हैं और आमतौर पर परिचित लोगों के साथ रहती हैं और अजनबी अगर पास आ जाएं तो उन्हें खरोंच लग सकती है। अपने बच्चों का ख्याल रखना, उन्हें उकसाना मत। वह अब इस औरत के साथ अभिनय करने की भी जहमत नहीं उठाता था। इन बच्चों को उनके माता पिता ने बिगाड़ दिया था। राधिका मेहरा बोलने ही वाली थी कि तभी चाचा संजय मेहरा बोले, ठीक है, चलो वेन रूपी को खेलने के लिए दूसरी तरफ ले चलते हैं। ये सुनकर राधिका मेहरा के पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। मेहरा परिवार में अब एक ही छत के नीचे 4 पीढ़ियां रहती हैं और यह एक बड़ा और गंभीर परिवार है। सबसे बड़े बेटे के रूप में संजय मेहरा मूल रूप से अर्जुन के लिए चीज़ों को मुश्किल बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि जिस क्षण से अर्जुन अंदर आए और बैठे, उन्होंने दृश्य का प्रभुत्व अपने हाथों में ले लिया, जिससे दूसरों के लिए परेशानी पैदा करना असंभव हो गया। संजय मेहरा को भी हैरानी हुई। आखिर राजेश वर्मा ने बचपन से ही अर्जुन का बहुत ख्याल रखा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन की जबान इतनी तीखी होगी। अर्जुन, तुम जवान और होनहार हो। अब जब मैं बिजनेस पर बात करने निकला हूं तो सबने तुम्हारे गाने ट्यूलिस्ट की खूब चर्चा की है। संजय मेहरा मुस्कुराए और बोले, और भी अच्छी बात यह है कि आपने ये संगीत निशा मेहरा को दिया। कई युवा प्रतिभाएं आपके रिश्ते से ईर्ष्या करती हैं और आपसे पियानो संगीत पर चर्चा करना चाहती हैं। चलो, वैसे भी कोई नहीं है जो लड़ सके। अर्जुन को इसकी कोई परवाह नहीं थी, यहाँ तक कि उसे थोड़ी भी घृणा भी नहीं थी। मेरे साथ पियानो बजाओ। आप सिर्फ पीते क्यों हैं और खाते क्यों नहीं? दूसरी चाची ऋतु मेहरा ने सही समय पर कहा, अर्जुन, चूंकि तुम्हारा पियानो कौशल इतना अच्छा है, तो क्यों न तुम आज रात इस अवसर का लाभ उठाकर हमारे लिए एक तात्कालिक गीत बजाओ। अर्जुन ने दूसरी चाची की ओर देखा। उसकी आंखों में चमक आ गई। ये है, मुझे तस्लीम के लिए मजबूर किया।